बट उसने एक कमिटमेंट ऐसी दी कि चक्ष, अगर किसी दिन आप बाहर जाते हो तो मैं आपके साथ बाहर जाना प्रेफर करूँगा, शो से डंप होते हो। उसने ये क्लियरली कहा। ये क्लियरली बोला था उसने, और ये मैं खुद अपने आप से बना के नहीं बोल रहा। चक्ष, क्या आपकी शादी हो रही है? क्या आप एक रिलेशनशिप में थे? मैं बहुत चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं बोलूँगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर कितने भी एलिगेशंस लग जाएं, मैं वो चीज़ें नहीं लाऊंगा बाहर। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं डेस्परेट दिख रहा था, उसने पूरा टाइम लेके मेरे को बोला है कि येस, आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू यू। जिस दिन हमारा स्वॉप हुआ है, ये प्यार और पैसा वाला स्वॉप हुए हैं, उस दिन उसने मेरे को अनफॉलो किया है। मेरे को कितनी डांट पिटेगी इसके बाद, बट आने वाले डोम सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है मेरे बारे में, अगर आपको जानना है, और साइज ते 2 जैकेट डाल दे। और मैं कह रहा हूँ कि 1-2 पैंट अगर वेखी, और सर वैसे पैंट दी लोड़ नहीं है मैनू, एक मेरा वो वेख ली ट्रैक पैंट दी लोड़ है बस। हेलो एवरीवन, दिस इज आयना एंड वेलकम टू द पिंकुला पॉडकास्ट। सबको इंतजार था इस पॉडकास्ट का। एवरीवन ऑन द इंटरनेट इज आस्किंग अबाउट इट। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद चक्षदीप सिंह। सो नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे को इनवाइट किया एंड बहुत नीडेड था ये। या बिल्कुल, आई थिंक थैंक यू चक्ष। आई नो आप रेडी नहीं थे, बट नाउ यू आर टू स्पीक अबाउट द अदर साइड। पूरा इंटरनेट रुका है कि आपकी साइड की स्टोरी एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी पर कि आपका बचपन कैसे बीता था? सो बेसिकली मेरी लाइफ अगर देखी जाए तो पूरी फुटबॉल से ही रही है, ठीक है। मैं 11 ईयर्स का था जब से मैंने प्रोफेशनली फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था, और मैं 13 ईयर्स का था जब मैं स्पेन चला गया था। और मैं एक रियलिटी शो के लिए भी सिलेक्ट हुआ था, प्रिंस ऑफ फुटबॉल करके, विद रणविजय सर। सो भाईचंग भूटिया सर भी उधर थे। बट धीरे धीरे करके ना अभी फ़ुटबॉल की हालत ऐसी रही नहीं कि आप उसको एज अ करियर परस्यू करो, बिकॉज एट लास्ट आपको ये भी देखना है, आपकी फैमिली है, आपकी आने वाली बहुत चीज़ें हैं आपको जो देखनी पड़ती हैं, ठीक है। आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। सो मेरे को और भी चीज़ें देखनी थी, तो मेरे को था कि यार मतलब अब कुछ और भी तो करना पड़ेगा ना, फुटबॉल से कितना ही हो जाएगा। मतलब मैंने सारे नेशनल्स खेले हुए हैं, जितने नेशनल्स होते हैं मैंने सारे नेशनल्स खेले हुए हैं, बट उसका फ़ायदा क्या है? एट लास्ट आपको व्हाट डू यू नीड मनी। एट लास्ट मनी मैटर्स। तो अगर आप वही अर्न नहीं कर पा रहे हो तो आपके प्रोफेशन का फ़ायदा क्या है? तो और अभी भी अगर आप देखिए कहाँ हमारी रैंक 97th पे चली गई थी फुटबॉल की, अगर मैं बात करूँ, एंड अब अगेन हम अबव 100 आ गए हैं। राइट। सो मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है फुटबॉल का, अभी तक तो नहीं है। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको मेरे ख्याल से तो अभी 50 इयर्स लग जाएंगे, क्योंकि मैं बचपन से प्रोफेशनली खेल चुका हूँ। और इतना बड़ा डिसीजन लेना कि पूरा करियर स्विच करना, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बैंगर था मेरे लिए। आपने कॉलेज के बाद भी फुटबॉल ही परस्यू किया था? हाँ, मैंने इनफैक्ट कॉलेज भी ओपनली किया है। ओके। हाँ, स्कूल भी मेरा 10th तक सीबीएसई रहा है, 11th-12th मैंने ओपन किया है। सो बहुत चीज़ें थी यार, अब मतलब हर बार चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता कि जैसे ये हुआ कि 10th के बाद 11th-12th की हमने स्कूल की फ़ीस नहीं दी। सो 11th वाले टाइम पे मेरे को स्कूल वालों ने बोला कि वी कैन गिव यू 50% स्कॉलरशिप, आप उसके बाद आप थोड़ी फ़ीस जो है वो दे दो। तो मेरी 10th की भी थोड़ी बहुत फ़ीस रहती थी, तो उसके चक्कर में फिर मेरे को सीबीएसई छोड़ना पड़ा। आज तक किसी को नहीं पता कि मेरे आज भी दोस्त पूछता है कि भाई तू फेयरवेल पे क्यों नहीं आया, तूने 12th क्यों नहीं की। बट मैं कैसे बताऊँ, अब ये चीज़ें बताई नहीं जाती क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई सिंपैथी ले रहा है। तो वो चीज़ें मेरे को, मैं वो करना ही नहीं चाहता कि मेरे को लोग आके बोलें कि भाई तू सिंपैथी ले रहा है या ये कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सर्कमस्टांसेस क्या थे। और अगर आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करो इस चीज़ पे, भाई वो अपना मतलब जो भी पेरेंट होता है ना, वो अपना बेस्ट ही करता है अपने बच्चे के लिए। वो जितना दे सकता है उससे लाख गुना ज़्यादा दे देता है। जी। अब आप उसकी रिस्पेक्ट करो चाहे उसे डिमीन करो, वो आपकी मर्जी है। राइट। सो ये था सीन। तो फिर किस पॉइंट पे आपको लगा कि चलो अभी एक्टिंग या मॉडलिंग में परस्यू कर सो लेते हैं? बेसिकली 2020 में मेरे को बहुत मेजर बैक इंजरी हो गई। आज भी मतलब अभी भी मैं इधर बैठा हूँ। सो ये जो मैंने सपोर्ट लिया हुआ है, अभी भी मेरे पेन है।
अभी भी कंटिन्यूअसली अगर मैं 2 घंटे बैठूंगा तो वो पेन बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। सो L4 L5 S1 इसमें मेरे डिस्क हर्निएशन और डिस्क बल्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से स्कार्टिका में पेन जा रहा था। तो ये बहुत मेजर हो गया था। मैं इंडिया के टॉप फिजियोज, मतलब बहुत सारे, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे टॉप फिजियोज के पास गया, बेंगलोर के, दिल्ली, मुंबई, हर जगह, बट सब ने बोल दिया चक्ष अगर तू खेलेगा तो यू विल एंड अप इन बेड। साफ सीधी बात, मतलब तू उसके बाद फुटबॉल तो छोड़, तू वॉक भी करना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो तो आपने फिर खेला ही नहीं उस नहीं, फिर उसके बाद मैंने खेला। मैंने रिहैब चलाता रहा। सो मैं क्या करता था, जैसे ऑफ सीजन होता था, ऑफ सीजन होता है जब आप नहीं खेलते हो, आपके मैचेस बाद में आने वाले होते हैं, टूर्नामेंट जिसके लिए भी आप प्रेप कर रहे हो, तो ऑफ सीजन में मेरा रिहैब चलता था पूरा, ताकि मैं वो सीजन निकाल पाऊँ। तो ऐसे करते करते मैंने सीजन निकाले, बट मैंने देखा कि यार जो सॉरी रिहैब एज इन किस चीज का? रिहैब बैक का, बैक का जो मेरी इंजरी है उसका फिजियोथेरेपी चलती थी, सेशंस होते थे, कप थेरेपी हो गई, मीजोथेरेपी हो गई, बहुत सारी तरह की थेरेपीज होती हैं जो बैक की मेरे ट्रीटमेंट हुए हैं। तो जितने मेरे फॉलोअर्स थे, मतलब स्प्लिट्सविला से पहले इतना फेमस था नहीं मैं, मेरे 6-7 हज़ार फॉलोअर्स ही थे, तो उनको पता है मेरी पूरी स्टोरी। और 6 महीने मैं बेड रेस्ट पे रहा हूँ, 6 महीने। और मैं ये बताऊंगा कि 6 मंथ्स जो थे ना मेरे, वो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे को वैल्यू समझ आ गई एक एक चीज़ की, मतलब दोस्त, फैमिली, सब चीज़ की, कि भाई एट लास्ट यू आर अलोन। आपके आपके पास आपके पेरेंट्स भी एक हद तक हैं, क्योंकि उनको भी तो काम करना है ना, वो भी आपके लिए खाना लेके आ रहे हैं घर पे, आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना रही हैं, ठीक है, आपका भाई आपके अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो अपना फ्यूचर देख रहा है, आपको अपनी लाइफ खुद ही देखनी पड़ेगी, आपके पास कोई है नहीं। तो वही सीन है। फिर मेरा सिनेरियो बहुत चेंज होता गया, और बचपन से ही मैं बहुत स्पिरिचुअल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जो भी होता है ना, बहुत अच्छे रीज़न के लिए होता है। तो अभी तक जितना भी हुआ है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अगर अगर क्या पता इंजरी नहीं होती, मैं फुटबॉल ही खेल रहा होता, तो आज क्या पता मैं स्पिरिचुअला भी ना करता। बिल्कुल। स्प्लिट्सविला से कॉल आपको आया था, आपने अप्रोच किया, मतलब कैसे आपने पहली बार सुनी? सो बेसिकली मेरी इस रियलिटी शो की जर्नी स्टार्ट हुई जब डबल क्रॉस का ऑडिशन था। सो मेरे घर के पास ही एक दोस्त है मेरा, ठीक है, वो रोडीज का ऑडिशन देने जा रहा था। सो मैंने रोडीज तो और स्पिरिचुअला तो ऐसे देखा है, मतलब समझो बहुत बड़ा फ़ैन। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रोडीज का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन था, कि मतलब एक भी सीज़न नहीं छोड़ा हुआ। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना रोडीज पगलू, वो था मैं, ठीक है। स्प्लिट्स पगलू थे कि नहीं? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नहीं था स्प्लिट्स पगलू। मैंने देखे हैं सीज़न, मैंने आशीष भाटिया वाला देखा है, मैंने प्रिंस नरूला वाला देखा है, ठीक है, मैंने दिग्विजय वाला देखा है, मैंने जो बहुत फटे हैं, मैंने वो वाले सारे सीजन्स देखे हैं, ठीक है। लेकिन सारे सीजन्स नहीं देखे, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे वो देखे, वो वाले देखे। बट रोडीज के लिए तो मेरे को ऐसे था कि भाई रोडीज तो करना है, क्योंकि मतलब हर एक एथलीट चाहता है कि भाई कुछ हो ऐसा, थोड़ा एडवेंचरस हो। तो फिर मेरे दोस्त के साथ मैं गया रोडीज। मैं सुबह पहुंचा 5:30 बजे दिल्ली की लाइन में, ठीक है। अब दिल्ली में भीड़ इतनी रोडीज के ऑडिशन में, आप समझो रात को मेरा 12:30 बजे हुआ ऑडिशन, और कितने सुबह 5:30 बजे गया था मैं रोडीज के ऑडिशन के लिए। रात को 12:30 बजे हुआ, जिसमें मुझे जीडी रूम भी नहीं मिला था। ओके। जीडी रूम आपको पता होगा, राइट? हाँ। जहाँ पे मेरे को जीडी रूम भी नहीं मिला, बाहर बाहर में ही मेरा इंटरव्यू हो गया, जो था क्या बोलते हैं, जहाँ पे फॉर्म फिलिंग वगैरह हाँ, होता है। फॉर्म फिलिंग हुआ, और वहीं पे उन्होंने मेरा ऑडिशन ले लिया। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये था, मैं 5:30 बजे से बैठा हूँ, 12:30 बज गए यार। बट वो अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, वो लोग भी कैसे मैनेज करेंगे इतनी भीड़ को एक दिन में, कैसे। और अगले दिन ही चंडीगढ़ का ऑडिशन था। सो मेरा तो मूड ऐसा हो गया था कि भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि भाई 5:30 बजे सुबह गया हूँ मैं, और 12:30 बजे आया हूँ, मेरे को जीडी रूम भी नहीं मिला। कल चंडीगढ़ जाऊँगा फिर भी मेरे साथ यही हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। फिर मेरी रियलिटी शो की जर्नी ऐसे हो गई कि भाई नहीं, रहने देता हूँ। बट फिर रियलिटी शो, फिर क्या हुआ, इसकी रोडीज के वो स्टार्ट हुए दोबारा से, वाइल्ड कार्ड एंट्री के, डबल क्रॉस के, है ना। तो मैंने वीडियो डाली, रोडीज की वीडियो डाली कि देखते हैं क्या पता चल जाए, और मैं शॉर्टलिस्ट हो गया। ओके। हाँ, शॉर्टलिस्ट हुआ, बट उसके बाद मेरे को फिर कॉल बैक ही नहीं आया। बस एक बार ही आया कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है, ठीक है, आपको अपडेट दे देंगे हम। उसके बाद मेरे को कॉल नहीं आया कोई। सो फिर तब फुल स्टॉप लग गया। फिर मैं ऐसे ही एक दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, थोड़ी देर बैठ के, और
मैंने देखा स्प्लिट्सविला के ऑडिशन खुले हुए हैं, ऑडिशन उन्होंने डाले हुए हैं कि एंट्री सबमिट करो अभी। सो लोग क्या करते हैं, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरे को लगा है मैं क्यों सिलेक्ट हुआ, मेरे को पता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि एक वीडियो बनाई है और वो डाल दो। मैंने 2 वीडियो डाली थी, मैंने 2 अलग-अलग वीडियो डाली थी। मतलब एक अलग आउटफिट में, एक अलग आउटफिट में, एक अलग तरीके से, एक अलग तरीके से। अच्छा, हाँ, और उसको मैंने एक दिन में 10-10 बार डाला था। ओके। हाँ, उसको मैंने ऐसे करा कि एक वीडियो को 10 बारी, एक वीडियो को 10 बारी, तो 20 बार में टोटल एंट्री सबमिट करता था दिन में। ओह माय गॉड! हाँ, जो वो 6 महीने मैं बेड रेस्ट पे रहा हूँ, उसमें मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी है कि आपकी हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी अच्छे बॉन्ड बना लो, आप कुछ भी कर लो, अगर आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही, आप कुछ नहीं हो, कुछ भी। बिल्कुल। मतलब क्योंकि 6 महीने आप ये समझो कि आप बस एक रूम में पड़े हो, आपको वॉशरूम भी आपका भाई लेके जा रहा है। सो ऐसी हालत थी मेरी 6 महीने तक। और मतलब आपके पास क्या है, बस फ़ोन है, फ़ोन और आपकी फैमिली या फ्रेंड्स आपको मिलने आ जाएंगे 10 दिन में एक बार, बट वो भी कितना आएंगे ना। जी। और ये बिल्कुल ऐसा वैलिड पॉइंट है कि भाई हम उनको बार बार नहीं बुला सकते, उनकी लाइफ है। और आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई आपने नहीं बोला, ये नहीं करा। सबने करा मेरे लिए, जितना जो कर सकता था सबने करा। बट एट लास्ट तो आपको खुद भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, क्योंकि एट लास्ट आप बैठे तो 6 घंटे, अगर आप बैठे तो 6 महीने अकेले ही हो, आपको निकालने तो अकेले ही हैं। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ ने मेरा बहुत पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। बट फिर स्प्लिट्सविला जैसे आपको फिर जैसे आपने कहा कि आपने 2 हाँ, फिर वीडियोज़ हाँ, डाल 2 दिए, वीडियो फिर आपको मेरा कॉल ऐसे आ ही है, गया पता है, था। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे ही नो, भुलक्कड़ हूँ, पता है, मैं कभी कहीं से कहीं पहुँच जाता हूँ। नहीं, नहीं, इट्स ठीक है? ओके ये बट मेरी लाइफ में भी होता है। हाँ। मैं लाइफ में मेरे से लोग क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, मैं बताता-बताता कहीं पहुँच जाता हूँ। नहीं, नहीं, वो ठीक है? हमारे साथ होता ही है। हाँ। बट आप बताइए कि आपने कहा कि जैसे आपने 2 वीडियोज़ हाँ, डाली, सो उसके बाद? उसके बाद मेरे पास कॉल आया और मैं जिम में था, मेरा जिम सेशन खत्म हुआ था। मेरे पास कॉल आया, "चक्ष, आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, आपका मुंबई में ऑडिशन है स्प्लिट्सविला का।" और मैं था कि क्या? ऑडिशन? मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यार मतलब मैं कैमरा शाय था बहुत ज़्यादा, बहुत कैमरा शाय। मतलब मेरे से फ़ोटो-वोटो खिंचा लो, पोज़-वोज़ कर दूँगा मैं, हाँ। ठीक है? बट कुछ बोलने के लिए मैं बहुत डरता था कैमरा से, बहुत ज़्यादा, कि भाई ये मेरी वीडियो क्यों बना रहा है, मेरे से नहीं बोला जाए। ऐसा हो जाता था, मैं कॉन्शियस हो जाता था। तो मेरे को था कि यार अब ऑडिशन है, अब मैं कैसे दूँगा, क्या होगा कुछ। और मेरे को पता चला कि मेरा ऑडिशन कल ही है, ओह! कल ही है। हाँ। और ये वो तो अभी नहीं है, वो तो अब आएगा कि ऑडिशन कल है, ठीक है? अब मैं पहुँचा हूँ, मेरी फ्लाइट सुबह थी 10 बजे या 11 बजे, मेरे को अच्छे से नहीं याद। 1:30 बजे मैं लैंड कर रहा हूँ, मेरा ऑडिशन था 5:30 बजे का, ठीक है? 5:30 का। और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, रात से कुछ नहीं खाया हुआ, क्योंकि मेरा घर 2 घंटे दूर है एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से। मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ, ठीक है? ओके। सो वहाँ से 2 घंटे दूर है मेरा एयरपोर्ट। तो मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सोचा मैं वहाँ पे पहुँचूँगा आराम से, मुंबई पहुँच के आराम से 1:30 बजे, क्योंकि मेरे को फिर जाना कहीं नहीं पड़ेगा, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे ही रुक के 1:30 बजे अपना खाना खा लूँगा वहाँ पे, और उसके बाद 5:30 बजे सीधा वहीं पे निकल जाऊँगा ऑडिशन देने। सो मेरे पास मैसेज आता है कि चक्ष वेयर आर यू? मैं बोलता हूँ कि मैं तो अभी लैंड कर रहा हूँ, और मैं उनको फ़ोटो भेजता हूँ कि मैं अभी प्लेन के अंदर हूँ, ठीक है? सो उनका मैसेज आता है, आपका जो ऑडिशन है वो शिफ्ट हो गया है और आपका ऑडिशन 2:30 बजे है। अच्छा। हाँ, सो अब ना मैंने कोई कुछ ना खाया हुआ, ना कुछ पिया हुआ, और अब मैं फ्लाइट मतलब से वो प्रीपोन हो गया था? ओके, हाँ। सो अब मैंने कुछ ना खाया, ना पिया, ना शरीर में एनर्जी, हाँ। ना कुछ। और अब सीधा आपको क्या करना है, 1:30 बजे, मैं 1:45 बजे तो अपना बैग कलेक्ट कर रहा था ओके। कि भाई अब मेरे को बैग लेना है, और मैं बेल्ट पे खड़ा हूँ, बैग दो, कि 2:30 बजे मेरा ऑडिशन है। फिर मैं जल्दी-जल्दी करके गया, 2:30 बजे पहुँचा, कोई टाइम नहीं मिला मेरे को, कुछ राइट। भी। कि क्योंकि आप ये समझो ना कि अगर मैं कुछ प्लान करता तो मेरे पास कुछ प्लान करने के लिए टाइम भी होना चाहिए, मेरे पास टाइम ही नहीं था। बिल्कुल। मैं जिम में था, मेरे पास कॉल आया, आपका कल है ऑडिशन, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ऑडिशन देने वहाँ पे जब जा रहा था, मैंने सोचा यार मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा? फिर मैंने बोला वाहिगुरु जी आप सँभाल लेना अब मेरी बस की नहीं है। तो फिर मेरा ऑडिशन चला 2.5 घंटे, 2.5 घंटे? 2.5 घंटे। और मतलब आप ये समझो, जो इमोशन हो सकता है ना बंदे के अंदर, उन्होंने मेरे से वो तक निकाल दिया। और वो ऐसे बैठे थे सारे मेरे आगे ऑडिशन, और मतलब एक नया एक्सपोज़र मिल रहा है ना, नया एक्सपीरियंस है कि 6 लोग यहाँ पे बैठे हैं,
आपसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी जानने के लिए, आप सब कुछ, मतलब उन्होंने तो कितने ऑडिशन ले लिए यार, आज से बिल्कुल। थोड़ी ले रहे हो, उनको तो पता है कि भाई इसके अंदर से क्या क्या हम कैसे कैसे निकलवा सकते हैं। तो भाई उन्होंने 2.5 घंटे जो मेरे ऑडिशन लिया है, मेरे को पता है कैसे दिया है मैंने। मतलब एक तो मैं वैसे ही ना थोड़ा इंट्रोवर्ट बंदा हूँ। किस तरह के सवाल पूछते हैं मतलब? या मतलब वो यही पूछते हैं कि स्प्लिट्सविला क्यों करना है। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा जो मैंने ज़्यादा ही डेयरिंग हो गया, मैं बाद में मैं ना देने के बाद आंसर सोच रहा था कि ये थोड़ा तूने गलत तो नहीं कर दिया। उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है आप स्प्लिट्सविला के लिए बने हो या रोडीज के लिए। मैंने बोल दिया मेरे को तो लगता है रोडीज। फिर मैं इंस्टेंट रिग्रेट जो होता है ना मेरे को वो होने लग गया। मैंने कहा भाई स्प्लिट्सविला का ऑडिशन है, तो क्या बोल रहे हैं। बट वो ही था कि मैं बहुत रियल था, बहुत रॉ था, और मेरे में कुछ भी ऐसा प्लान्ड नहीं था। सो मेरे लिए वो वर्क कर गई चीज, मेरे को लगता है। अगर शायद मैं कुछ सोच के जाता कि मैं ये बोलूंगा या वो बोलूंगा, शायद वो काम नहीं करती। शो में भी रियल थे या फेक? ऑफ कोर्स रियल था। आप लोग देख लो, वो तो मैं पता क्या है, एक बंदा जो खुद अपनी तारीफ करता है ना, या खुद अपने आप को बढ़ावा दिखाता है, उससे नीच बंदा कोई नहीं होता मेरी नजरों में। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं किसी और को नहीं बोल रहा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि भाई तुम अगर अब खुद ही अपनी तारीफ करे जा रहे हो, दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा कैसे। बिल्कुल। उस ऑडिशन के बाद मुझे वो दिन के बारे में बताना जब आपको कॉल आ गया था कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। हाँ, सो मेरे पास कॉल आया कि सिलेक्ट हो गए हो, मतलब ऑडिशन के लिए या फिर ऑडिशन के बाद? ऑडिशन के बाद। हाँ, सो तब भी मैं जिम में था। तब भी मैं जिम में था जब मेरे पास ये वाला कॉल आया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तब मैं जिम में था। सो मेरे पास कॉल आया कि चक्ष कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने उठाते ही बोला, हेलो चक्ष, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लॉक्ड इन फॉर द शो। ओके। ओ भाई मेरी मतलब खुशी ना रुके कि भाई क्या क्या बोल रहे हो आप। मतलब मैं ऐसा हो गया कि भाई कुछ तो कर दिया। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भाई इसे छोड़नी नहीं है, क्योंकि लाइफ की वैसी बैंड बजी पड़ी थी जो मैंने बताया। लाइफ की बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना बैंड जिसे कहते हैं, बिल्कुल बजी पड़ी थी। मैंने कहा कि भाई चलो, अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको तो ग्रैब करना बनता ही बनता है भाई, है ना। पर जैसे आपने कहा कि लाइफ में इतना कुछ हो रहा था, शो पे आते ही वी कैन सी हाउ बैडली यू आल्सो वांटेड टू डू द शो, बट आपका जो पूरा फोकस था वो गेम से ज्यादा प्यार पे आ गया था। यार पता है क्या होता है, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, मैं कोई चीज़ फेक नहीं कर सकता, साफ और सीधी बात। ठीक है, अगर मुझे कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है, और अगर मेरे को है कि यार, और मैं शो में इसीलिए गया था राइट, कनेक्शन के लिए, कि भाई अब कनेक्शन बनाना है और साथ में शो जीतना है। दिस वॉज माई ओनली टारगेट स्पिरिचुअला के लिए, कि भाई कनेक्शन बनाना है और शो जीतना है। ठीक है, और ऑफ कोर्स फेम के लिए सब जाते हैं, मैं भी फेम के लिए गया। मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि मैं फेम के लिए नहीं गया, फेम के लिए सब जाते हैं। कोई ये बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो सिर्फ कनेक्शन के लिए आया था, भाई तो फिर घर बैठ, झूठ मत बोल इतना, क्योंकि सबको पता है सब फेम के लिए आते हैं। वहाँ पे कनेक्शन बन जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। मैं किसका एग्जांपल दूं, जैसे अब यार फॉयलर हो जाएगा, वो अभी नहीं दे सकता मैं। हर्षाली। हाँ, हर्ष हर्ष और हर्ष रुशाली। हर्ष रुशाली देख लो सच आप। में, हाँ। सच में है, अभी इतने बड़े एग्जाम्पल है हमारे लिए। ठीक है, सो क्या पता मेरी किस्मत में भी होता कोई, है ना। अगर इन दोनों की किस्मत में हो सकता है तो क्या पता मेरे लिए क्यों नहीं। और जब मेरी कनेक्शन को मैंने देखा, क्या आपको लड़कियां दिखाते हैं एक्चुअली ऑन स्क्रीन के पहले कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आप नहीं लोग नहीं ने वो सच फर्स्ट टाइम में? था, वो फर्स्ट टाइम था मैंने जब उसे अच्छा। देखा। हाँ। वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। उससे पहले मैंने कभी, मेरे को पता भी नहीं था वो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। मेरे को कुछ नहीं पता था। तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था? या मतलब लव नहीं बोलूंगा मैं, बट मेरे को ये पता चल गया था कि शी इज द वन जिसके साथ आई वांट टू पेयर अप। ठीक है, और मतलब यार मैं ऐसा ही इंसान हूँ कि अगर मेरे को कोई पसंद आ गया ना तो मैं दूसरे की तरफ नहीं देखता। ये मेरा नेचर है। अब मैं इसको फेक नहीं कर सकता, चाहे आप मेरे को इसको फेक बोल दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा नेचर है। ये जो मेरे साथ बैठते हैं, जो मुझे बचपन से जानते हैं, उनको सबको पता है, मेरी फैमिली को पता है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है तो मैं उसी पे स्टक रहता हूँ। मैं इधर उधर मेरे को जाने की लोड़ नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि देखते ही कहना कि मुझे इसके साथ पेयर अप करना है, मुझे इसके साथ ही रहना है, इज कमिंग अक्रॉस अ लिटिल डेस्परेट। आपका क्या स्टैंड है इस चीज पर? यार मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा, डेस्परेट तब होता अगर मैं उस पर कोई चीज़ थोपता। सॉरी, है ना, अगर मैं उस पर कोई चीज़ थोपता कि भाई
तू भी मेरे को कर मतलब मेरे साथ। उसने फर्स्ट डे पूरा एक्सप्लोर किया है। उसने वो हिमांशु हमें दिखाया नहीं है। दिखाया है शायद, अच्छा। दिखाया है, हिमांशु से बात की है उसने खुद अपने इंटरव्यूज में बोला है कि मैंने फर्स्ट डे 3 लड़कों से बात की है। उसने बात की है क्लियरली। अब आप फर्स्ट डे हिमांशु से आई थिंक उसने बात की है, आयुष से आई थिंक उसने बात की है, और शायद टेन से बात की है। मेरे को नेम्स नहीं पता, बट 3 लड़कों से उसने बात की है फर्स्ट डे। राइट। ठीक है। सो आपके अलावा। मेरे अलावा, हम्म। ठीक है, फर्स्ट डे मेरे से बात हुई, उसके बाद उसने एक्सप्लोर किया है। जी। ठीक है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं डेस्परेट दिख रहा था, उसने पूरा टाइम लेके मेरे को बोला है कि यस आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू यू, ठीक है, एंड आई वांट टू पेयर अप विद यू। उसने पूरा टाइम लेके बोला है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई मेरे को अभी बता। और बात रही पाबी है तेरी वाली डायलॉग की, वो बहुत एक इंस्टेंट था कि मतलब मस्ती में बहुत वैसा था कि भाई टेन जा रहा है, ठीक है, अब टेन को था कि भाई टेन फॉरनर है ना, तो मेरे को था कि इससे मजे लेता हूँ थोड़े, वो उसको लेके जा रहा है, ठीक है, कोई और भी होता, चाहे फॉरनर वाली बात नहीं, कोई और भी होता, मैंने बस वो लेके जा रहा है, मैंने बोल दिया ओए पाबी है तेरी। और वो अब लोगों को इतना पसंद आ गया, ऑडियंस को इतना पसंद आ गया, और वो पसंद पता इसलिए आया क्योंकि लोगों को मेरी पंजाबी बोलनी, जैसे मैं पंजाबी बोलता हूँ वो पसंद है। मैं लाइव पे भी अपने पंजाबी बोलता हूँ, लोग स्पैम करते कि भाई आप पंजाबी बोला करो, आप पे बहुत सूट करती है। तो और ये बात मेरे को बचपन से बहुत लोग बोलते आ रहे हैं कि तू पंजाबी जब बोलता है वो तेरे को सूट करती है, तो तू बहुत अच्छी पंजाबी बोलता है। तो वो इसीलिए फटा, मुझे पता है, क्योंकि वो इसीलिए फटा क्योंकि पंजाब की ऑडियंस और जो दूसरी ऑडियंस है नॉर्थ इंडियन साइड की, जो नॉर्थ इंडिया साइड की ऑडियंस है, वो इसीलिए वो एक तरह से रिलेट कर पाए कि भाई कितना इंस्टेंट बोला और बहुत क्लियर बोला जी। ठीक है। वो एक डायलॉग बोला मैंने और वो बहुत इंस्टेंट था, ऐसा कुछ नहीं था मैं प्लान करके आया था, मेरे कुछ लिख के नहीं आया भाई मैं, मेरे पास एक इंस्टेंटली बोला मैंने, ओए टेन पाबी है तेरी। ऐसा थोड़ी मैं कुछ प्लान करके बैठा हूँ या कुछ। अब जिसको जो मानना है वो उसकी सोच है। नहीं बिल्कुल, बट मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहूंगी। पहले ही दिन योगेश ने जैसे कहा था, जब आप टास्क खेल रहे थे, आप सिर्फ अनीशा के साथ उनके साथ आपने किया जो किया, और योगेश का भी कहना था कि भाई एक्सप्लोर कर करना था, हाँ। जैसे योगेश ने काफी लड़कियों के साथ डांस किया, उनसे बातें की, पर आप अनीशा पे ही थे। उसकी कुछ वजह थी कि यार मैं गेम के लिए आया हूँ, मैं भी क्यों कभी ऐसा सोचा कि मैं ही इसके या पता है क्या है सो मैं गेम के लिए जरूर था, ठीक है, बट गेम के लिए एज इन मतलब जब मैं गया ना उधर, ठीक है, मैं माइंडसेट से इसीलिए गया था कि मैं देखूंगा सारी लड़कियां, क्योंकि जैसे लास्ट सीजन में हुआ था, मैंने देखा था लड़कियां बैठी हुई थी पूल्स में, एक एक करके लड़के आ रहे थे, वो इम्प्रेस कर रहे थे सबको, है ना, ऐसा हो रहा है। तो मैंने भी सोचा था मैं सबके पास जाऊंगा, ताकि मेरे को जो भी हो, चाहे हार्ट हो चाहे जो भी देना हो, क्योंकि लास्ट सीजन भी ऐसा ही हुआ था, कुछ दिया था उन लोगों ने या पता नहीं कुछ तो था, ऐसा ही था, बट सेम सिनेरियो था। तो मेरे को था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊंगा, बट वो मैं डिनाई नहीं करूंगा, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ आई ओन इट। मेरे को वो पसंद आई तो आ गई थी, मेरे फिर को मन ही नहीं हुआ। फिर मन ही नहीं हुआ, मेरे से गया ही नहीं गया कि मैं अब किसी और के पास जाऊं। कभी अनीशा ने आपको ऑफ कैमरा कहा कि वो जो लाइन आपने कही है कि भाभी है तेरी, या फिर कुछ मुझे वो नहीं पसंद आ रहा है, या फिर मुझे आप ओवर पावरिंग लग रहे हो, कभी ऑफ कैमरा ऐसी बात हुई थी? ऑफ कैमरा भी नहीं हुई, ऑन कैमरा भी नहीं हुई, ये सारी अब हो रही है। और अब पता है कब, जब से ये डेट वाला आया है एपिसोड गुल्लू के साथ। गुल्लू के साथ, उससे पहले वो मेरे को फॉलो करती थी इंस्टा पे। राइट, मैंने देखा है। हाँ, वो मेरे को फॉलो करती थी। जिस दिन हमारा स्वैप हुआ है, ये क्या बोलते हैं, हमारे प्यार और पैसा वाला स्वैप हुए हैं, उस दिन उसने मेरे को अनफॉलो किया है, और ये मेरी पूरी ऑडियंस को पता है। और मैंने इनफैक्ट उसको मैसेज भी करा, आई हैव द स्क्रीनशॉट, शो के बाद जब उसने अनफॉलो करा और रिमूव करा, और वो अपनी लाइफ पे जाके बोल रही कि मैंने करा है, मैंने उसको वो करा है मैसेज, आई हैव द स्क्रीनशॉट, मैंने इतना बड़ा लंबा मैसेज करा है कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने आपको रिमूव नहीं करा, ठीक है, आप झूठे सिनेरियोज मत क्रिएट करो। मैंने क्लियरली उसको डायरेक्ट उसी को मैसेज करा, मैंने किसी और को नहीं बोला कि भाई ये झूठ बोल रही है वो, मैंने डायरेक्ट उसी को मैसेज किया, आई हैव द स्क्रीनशॉट। कैन यू शेयर, विल यू बी? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पूरा क्लियरली स्क्रीनशॉट उसको भेजा है कि भाई मैंने मतलब क्लियरली उसको मैसेज भेजा है कि मैंने तेरे को अनफॉलो नहीं किया। फिर अनीशा ने क्या कहा उस चीज पे? रिप्लाई नहीं किया उसने, फिर मैंने अनसेंड कर दिया। उसने बहुत दिन तक रिप्लाई नहीं किया उस मैसेज का, फिर मैंने वो अनसेंड कर दिया।
क्योंकि मैं अपनी फिर क्यों बेफालतू में मतलब डिसरिस्पेक्ट हूँ। बिल्कुल। पर उसके पहले उसने शो के बाद उसने कांटेक्ट रखने की कोशिश की या कभी बात हुई किसी चीज़ पर? नहीं बात नहीं हुई, बट फॉलो करती थी ना वो, हाँ। ठीक है। और आप मेरे साथ अपनी रील्स शेयर कर रहे हो जो शिप हो रही है। अच्छा, हाँ वो हो मतलब रहा था हाँ वो हो रहा था स्टार्टिंग में। जब तक डेट वाला सीन नहीं आया था, तब तक आप मेरे साथ अपनी रील्स शेयर कर रहे हो, ठीक है। जो और ये सिनेरियो कहाँ से आ रहा है कि नरेटिव रील्स सेट कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ जो शो में दिखाया जा रहा है वो ही। इनफैक्ट मेरी तो कोई पीआर टीम भी नहीं है कि मेरे को कोई बना के दे रहा हो। मैंने तो भाई एडिटर ले रखा है, वो मेरे को बना के दे देता है। और वो भी ऐसा है बेचारा, उसको भी इतनी एडिटिंग नहीं आती, ठीक है। वो 300 रुपीज लेता है बस एक एडिटिंग के। और आज के रेट जो प्रोफेशनल एडिटर है, आपको पता है क्या है एक एडिटिंग के क्या रेट लेते हैं। सो उसको भी नहीं आती। बस वो क्या करता है, जो उसमें दिखता है उसको बस ट्रिम करके मेरा वाला पार्ट और अनीशा वाला पार्ट दिखा देता है। अब इसमें नरेटिव कहाँ सेट हो रहा है? मैं तो जो आप शो पे करके आए हो वही दिखा रहा हूँ ना। मैं ऐसा तो नहीं कुछ दिखा रहा कि आपकी 3rd एपिसोड की क्लिप पकड़ ली मैंने और वो लगा दी मैंने 7th एपिसोड पे। मैं ऐसा तो नहीं कुछ कर रहा ना। मैं तो आपको एपिसोड वाइज जो दिख रहा है वो दिखा रहा हूँ ऑडियंस को। और तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। सेकंड चीज़ की बात करें, जो आपने टास्क किया था, आप पे ये भी एलिगेशन लगाया है कि चक्स टास्क नहीं परफॉर्म कर रहा था, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं थी, फिर भी आई डिडंट हैव द फ्रीडम टू चेंज माय पार्टनर। उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने 1 या 2 ही टास्क साथ में किए हैं। एग्जैक्टली हमने सिर्फ 2 टास्क किए थे साथ में, ठीक है। जिसमें से पहला टास्क था वो था कंपैटिबिलिटी बेस्ड, मतलब आप दोनों कितना जानते हो एक दूसरे को, ठीक है। और जो बॉक्सेस में लिखा हुआ था, जो मुझे उससे लीस्ट एक्सपेक्टेड था, मैं वो उठा के ला रहा था, ठीक है। मैं से किसी को कैसे जज करूं? उसमें लिखा हुआ है कि आई गॉट कॉट किसिंग समवन बाय माय पेरेंट्स, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। मैं कैसे किसी को जज करूं जब मैं जानता ही नहीं हूं? मैंने उसकी रिस्पेक्ट रखने के लिए वो नहीं उठाया, ठीक है। मैं वैसा बंदा हूँ, मैं दिल का थोड़ा ज्यादा वैसे दिल से सोचता हूँ, ठीक है। कि भाई लोग इसको ऐसा ना, अगर मैं टास्क जीत भी जाता लोग उसके बारे में बुरा सोचते कि वो आता ना वैसे बुरा आता कि भाई। बट अब मैं कैसे समझाऊं ये चीज? क्योंकि मैं उस हिसाब से देख रहा था कि भाई जो लीस्ट एक्सपेक्टेड हो मुझे, कि ये तो ये नहीं कर सकती, तो मैं वो उठा के ला रहा था, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टास्क की बात। सेकंड टास्क तो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड टास्क में स्केटिंग हो था, ठीक है। अनीशा स्केटिंग बचपन से करती आ रही है, बचपन से। और वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने स्केट देखे थे अपने पैरों में, मैंने फर्स्ट टाइम पहने थे। इवन सनी मैम ने अगले डोम सेशन में बोला है, वो चीज कट गई, बट उन्होंने बोला कि चक्स ने पहली बार पहने थे एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। और मैंने 10 में से 10 पॉइंट लाके दिए, जो टीम को लाके देने चाहिए थे। मैंने कहीं भी फकअप थोड़ी किया। राइट। मैंने उसमें क्या सिनेरियो था कि 10 पॉइंट मिलेंगे आपको कुकिंग के, 10 पॉइंट सर्विंग के, 10 पॉइंट खाने के। हाँ। तो मेरी साइड से तो 10 पॉइंट आए ना। उसमें ये था कि अगर आप गिरोगे तो आपको आपके पॉइंट्स कट हो जाएंगे आपकी टीम के। मैं तो एक बार भी नहीं गिरा, मैंने अपने आप को संभाला। चाहे वो बहुत फनी वे था, बहुत फनी वे था, बट फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ भाई मैं स्केट्स, तब भी मैंने संभाला अपने आप को। और आप उसके बाद एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता, ताकि क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में आपने क्या किया है, बिल्कुल। है ना। फ्यूचर में आपने क्या किया है उसको डिफेंड करने के लिए आप ये बोल रहे हो कि परफॉर्म नहीं कर पाता, तो फिर तो मुझे बात बताइए कि जैसे आप अनीशा ने भी कहा, आपने भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। एक होता है कि आप दोनों को एक दूसरे को देख के यू आर लाइक्ड इट वाज अट्रैक्शन। उसने भी कहा कि ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक दिलजीत एंड आई फाउंड हिम क्यूट। आपको भी अनीशा पसंद आई थी। बट विला में जब आप एक दूसरे को जानने लगे, किस पॉइंट पे आपको कॉन्फिडेंस आया जिससे आप आगे उसको इतना डिफेंड कर रहे हो? कुछ तो हुआ होगा। यस ही पता है हमारे ना मतलब या तो इसका ये गेम प्लान था या जो भी था, हमारी जितनी भी बातें हुई ना कमिटमेंट्स वाली, वो सारी ऑफ कैमरा हुई, सारी। और वो मेरे को अब रियलाइज हुआ जब मैं घर आया, जब मैं शो देखा, मैंने देखा शिट यार, ये तो मुझसे गलती हो गई। मतलब ऑन कैमरा ऑन कमिटमेंट कैमरा में कमिटमेंट वाली बात जो हुई है, उसने फर्स्ट डोम सेशन में बोला आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू हिम, सबने देखा, ठीक है। सेकंड जो स्केटिंग वाला चांस हुआ, तब सनी मैम ने क्लियरली बोला था अगर आपको चेंज करने हैं तो आप कर लो। उसने बोला मैम ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो चक्स के साथ ही पेयर करूंगी, ठीक है।
थर्ड जब हमारा ये स्वॉप होना था, और ये 6th डे की बात है। 6th डे कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है क्या? हाँ, ठीक है, हाँ। 6th डे के बाद की बात है, ठीक है, कि उसने बोला कि सनी मैम ने पूछा, नहीं आयुष ने अप्रोच करा उसे, आयुष ने बोला कि मैं इसे लाइक करता हूँ एंड ऑल, ये सब राइट। है ना। अनीशा ने साफ बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, आयुष और अनीशा फ्रेंड्स हैं, बट कनेक्शन वाइज मैं चक्ष के साथ कनेक्टेड फील करती हूँ। तो आपको कभी भी एक पॉइंट पे ऐसा नहीं मेरे को लगा दैट उसने- अनीशा इज नॉट इनटू मी? पता है मैं बहुत चीजें हैं जो मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी भी, कभी भी। मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर कितने भी एलिगेशंस लग जाएं, मैं वो चीजें नहीं लाऊंगा बाहर। बट पूरे विला को पता है कि हम कैसे थे, विला के अंदर कैसे रहते थे, ठीक है, हम कैसे बात करते थे एक दूसरे से, ठीक है। हम 24 घंटे साथ रहते थे यार, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर साथ करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ वॉक करना, बाहर रूम के बाहर बैठे रहना, बातें करना रात भर। तो मेरे को लगता है कि यार शायद उसने बहुत अच्छा गेम खेला कि उसने कैमरा के सामने कभी ऐसा मेरे साथ कमिटमेंट नहीं दिया। बट डोम सेशन वगैरह में तो उसने बहुत बार बोला है, मतलब जो ये तीनों सिनेरियोस बताए मैंने, उसने क्लियरली बोला है। आप एपिसोड्स जाओ देखो, उसमें साफ उसने क्लियरली बोला है, उसी के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स तो नहीं है ना। आप बोल रहे हो कि मैंने उसे फोर्स करा, तो ये तो उसी के वर्ड्स हैं। जिस दिन उसने कहा कि आई वुड वांट टू गो ऑन द सेफ साइड ताकि मैं टेन के साथ टेन के पेयर साथ, अप हाँ। होके मैं आपको बचा सकूं, तब आप थोड़े ऑफेंड हो गए थे? मैं बहुत ऑफेंड हो गया था, वो तो दिख रहा था ना क्लियरली। हम्म। मैंने बोला ना कि अनीशा कि आप टास्क उसके साथ करोगे, आइडियल मैच उसके साथ बनोगे, तो आप मुझे क्लियर करो ना ये सब चीजें। और उसके बाद जब ये वाला डोम सेशन खत्म हुआ, उसके बाद ही जस्ट बाद ही ऑन कैमरा डिस्कशन हुआ इस बारे में, मेरा और अनीशा का। वो पार्ट कट हो गया, और उसके बाद सुबह भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुआ था कि तू ये सच बोल रही है। बट उसने बाद में सुबह भी मेरे को कन्विंस किया कि चक्ष आई वॉज ट्राइंग कि मैं उस साइड जाऊं और आपको मैं बचा लूं, ठीक है, बट वो बचा नहीं सकती थी। मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या है, वो बिल्कुल नहीं बचा सकती थी। क्यों? मिस्टीफ मेकर अगर कुछ मिस्टिफ मेकर्स नहीं थे, मैं बताता हूँ ना क्या उस दिन क्या सिनेरियो था, मेरे को याद करना पड़ेगा, बट मैं बताता हूँ एक सेकेंड। अगर टेन के पास चली जाती अनीशा, मैं अकेला रह जाता। सौंदर्या हर्षित एक पेयर थे, ठीक है, सदव सौरभ को चूज करती, ठीक है। उस दिन चाय वाला इंसिडेंट हुआ था, राइट। सुजैन वॉज द टारगेट। मैं किसके साथ पेयर अप होता? सुजैन के साथ। और फिर सुजैन अगर पेयर वाले हो जाते तो कौन जाता? सुजैन और मैं घर जाते। तो अगर आप उस बारे में सोच रहे हो, तो इसीलिए मैंने बोला कि उसमें आया भी है, मैंने इसीलिए बोला कि अनीशा इफ यू आर थिंकिंग थिंक डीप। मेरी ये लाइन मैंने इसीलिए बोली कि अच्छा अगर तू सच में मेरे को चाह भी रही है सेव करना, तो सोच, तू गलत सोच रही है, क्योंकि कोई कोई चांस ही नहीं था मेरे को सेव कर ले वो। फिर वो सुबह आई मेरे पास कन्विंस करने की, चक्ष मैं सच में ट्राई कर रही थी, और अभी भी उसके वर्ड्स यही है, इंटरव्यू में उसने यही बोला है कि मैं सच में ट्राई कर रही थी। अगर सच में ट्राई कर रहे थे तो इट्स ओके, ठीक है, शायद मैं मेरी गलती हो उस साइड, मैं मान लेता हूँ मेरी गलती थी। तभी मैंने बोला चल ठीक है, तू तू बोल रही थी, मैं तेरे पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। इसीलिए हमने आगे कंटिन्यू करा। लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे एकदम से कन्विंस कैसे हो गया, मैं कन्विंस नहीं हुआ था। मैं पूरी रात भर मैं उससे बात नहीं करी थी, मैं सुबह भी वो मेरे पास आई थी बताने की चक्ष मैं सच में आपको सेव कर रही थी। तब जाके मैं माना था कि भाई अच्छा चल ठीक है, तू इतना बोल रही है तो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है, मैं बहुत फॉरगिविंग नेचर वाला इंसान हूँ, मैं ग्रजेस होल्ड नहीं करता किसी के साथ। पर फिर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको डम किया हुआ है पिछले पॉडकास्ट में। यार अब आगे की मैं चीजें क्या बोलूं, बट प्लान तो उसी ने बनाया था। शो देखने के बाद आपको कितना हर्ट हुआ? क्योंकि हम एक साइड देख रहे हैं कि आप उनको डिफेंड कर रहे हो, आपको काफी भरोसा आ गया उन पे, और दूसरे साइड जो ऑडियंस को दिख रहा है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पता है अब ना वो बहुत डिनाई कर रही है, आई डोंट नो व्हाई, वो बहुत डिनाई कर रही है चीज़ें कि मैं कभी कनेक्टेड फील नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी। यार तूने खुद बोला है आई वॉज फीलिंग वेरी कनेक्टेड टू हिम। सो अब तू कैसे बोल सकती है कि मैं नहीं करती थी कनेक्टेड फील? तूने बार बार बोली है ये चीज़, एक बार नहीं, तूने बहुत बार बोली है। तो मेरे को लगता है कि यार आप पहले डिसाइड कर लो आप हो कौन सी साइड, कि जो आप शो पे करके आए हो वो, या फिर अगर आप जो आप डिफेंड करने के लिए अपने आप को एक नरेटिव सेट कर रहे हो, आप उस साइड हो।
आप पहले डिफेंड करने के लिए आप पहले डिसाइड करो, जी। है ना। मेरे को लगता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मर्जर के बाद भी वो डेट के बाद उसके पास क्यों गया, ठीक है, ये लोगों का पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। अगर एज एन ऑडियंस देखूंगा मैं, मेरा भी होगा कि भाई इसने तो ये देखा, बट मैंने ये नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक डेट देखी है। आप लोगों ने पूरा शो देखा है, जी। मैं जब वहां पे था मैंने सिर्फ वो डेट देखी है, वो थोड़े क्लिप्स देखे। वो थोड़े क्लिप्स देखे हैं, जिस बात से मैं हर्ट था। और आपने क्लियरली देखा होगा जैसे ही उसने ब्लाइंडफोल्ड हटाया वो कितना रोने लग गई थी मुझे देखते ही। तो वो आपको देख के इमोशनल हो गई। हाँ, वो मेरे पास आई है हक करने, मैंने हक नहीं करी उसे, क्योंकि आपके दिमाग में मेरे दिमाग में उल्लू की वो बातें। चीजें चल रही थी, तो मैंने उसे हग नहीं किया। वो मेरे पास वॉक करके आई थी हग करने, मैंने उसको हग नहीं किया, मैंने बस हैंडशेक कर लिया, क्योंकि मैं किसी पे इतना भरोसा कर रहा हूँ, उसको इतना डिफेंड कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है, बेट्रेयल शो में। और अब शो के बाहर तो बिल्कुल ही अलग दे रहे हो आप मुझे। मतलब जो बंदा आपको डिफेंड कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा भी टॉपिक छेड़ा था जो उसने खुद बात कर ली है, मैं वो वाला टॉपिक छेड़ूंगा नहीं। आयुष ने उसके बारे में बहुत गलत चीज बोली थी, हाँ, ठीक है, जो हमने देखा, जो आपने देखा होगा उसके पॉडकास्ट में, जो मैंने क्लियर किया था कि भाई तो आयुष ने आपको नहीं, उसने पूरे पावर चेम्बर में बोला था वो चीज, सबके सामने, जो अनीशा के लिए काफी गलत था। तभी तो सिमरन ने बोला, सिमरन ने अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोला है अनीशा के साथ जो हुआ है कि चक्स डिफेंडेड हर। और अनीशा क्या बोलती है, अनीशा बोलती है अच्छा दिखने के लिए। मतलब कैसे भाई, थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखो। मुझे एक बात बताओ, आप मैं ऑफ कैमरा वापस आना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी कि कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जब आपको लगा कि सच में हम जेन्युइनली कनेक्ट हो रहे हैं, मैं और अनीशा। ऑफ कैमरा में ना अनीशा ने मुझे एक चीज कही, हाँ, जो बहुत बिल्कुल बिल्कुल टिक गई मेरे दिल में। हाँ। मैंने पहले भी बताया मैं दिल से सोचता हूँ, और वो दिल पे टिक गई, ठीक है। अब उसने फेक बोला हो, उसका गेम प्लान हो, चाहे कुछ भी हो, वो वाहिगुरु जी जानते हैं, मैं जानता हूँ, और वो जानती है, ठीक है। उसने मेरे को बोला कि चक्ष बहुत चीजें बोली थी, बहुत चीजें, बहुत प्रोमिसेस करे थे, बहुत कमिटमेंट्स दी थी, ठीक है। मैं सब नहीं बता सकता अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें बोली थी, बट उसने एक कमिटमेंट ऐसी दी कि चक्ष अगर किसी दिन आप बाहर जाते हो तो मैं आपके साथ बाहर जाना प्रेफर करूंगी, शो से डंप होते हो तो। उसने ये क्लियरली कहा ये क्लियरली बोला था उसने मुझे, और ये मैं खुद अपने आप से बना के नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं बहुत भगवान से डरता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि वो देख रहे हैं। अगर कोई नहीं देख रहा, ये मेरे पास कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, ये मेरे को थोड़े दिनों बाद स्टैप कर जाएगा अगर मैं झूठ बोलूंगा। मतलब वो कर्मा का डर है। वो कर्मा का डर है मेरे अंदर। कर्मा का डर क्या, मेरे वाहिगुरु जी का डर है मुझे। मैं साफ सीधी बात बताऊं, मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूं। मैं किसी भी सिचुएशन में झूठ बोलना प्रेफर नहीं करता, ठीक है। लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले कि ये फेक कर रहा है, वो कर रहा है, वो आपका परसेप्शन है मेरे बारे में, जो आपने सुना है उसको आपने मान लिया। क्या आपके पास कोई एविडेंस है? नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आकांक्षा ने एक पॉडकास्ट में बोला कि चक्ष इज फेक। अच्छा। हाँ, हाँ। सो आकांक्षा से मेरी फर्स्ट डे बहुत अच्छी बात हुई थी, और बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमारा ह्यूमर मैच कर रहा था, ठीक है। और हम लोगों ने वो चीज़ ऐसे एंड करी थी कि अगर हमारा कनेक्शन नहीं भी बनता तो हम फ्रेंड्स रहेंगे फॉर श्योर, क्योंकि बहुत अच्छी एक वो दिख रही थी कि भाई बॉन्डिंग हो रही थी, वाइब हो रही थी। वो भी दिल्ली, मतलब वैसा वाइब था कि वो जयपुर से नॉर्थ इंडिया वाला वो वाला सीन हो रहा था, ठीक है, ह्यूमर मैच हो रहा था। सो उसको वो भी मेरे अगेंस्ट हो गई, और वो ना मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अब शो के बाद भी। क्यों अगेंस्ट क्यों? आकांक्षा आपके अगेंस्ट क्यों? क्योंकि अब वो अनीशा की फ्रेंड है, अब वो मेरी फ्रेंड नहीं है, और शो में भी वो मेरी फ्रेंड नहीं रही क्योंकि अलायंस दूसरी थी, ठीक है। तो अब उसके मन में परसेप्शन दूसरा है। अब मैं किसी को अगर बोल देता हूँ ना कि यार मैं तेरे साथ दोस्त रहूंगा, है ना, मतलब मैंने तो एक तरह से दे दी ना कमिटमेंट, मैंने तो आपको अपना अपना मान लिया। अब मैं जिसको अपना मान लेता हूँ वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं ना, तब मेरे को हर्ट होता है। मेरे को दुनिया क्या बोलती है तब मेरे को कोई हर्ट नहीं होता। तो मतलब दुनिया तो मेरे बारे में कुछ भी बोले, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मेरे बारे में 1000 चीजें फैला दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कोई अपना जब करता है ना तो फिर मेरे को हर्ट होता है। और अपना भी एज इन एक 1-1.5 घंटे बात हुई हमारी, 1-1.5 घंटे भी नहीं, 1.5-2 घंटे बात हुई, बहुत अच्छी बातें हुई, ठीक है। और अनीशा को मैंने बताया था, अनीशा ने अपनी लाइफ में डिलाई किया कि मैंने उसको नहीं बताया,
मैंने अनीशा को बताया था, अनीशा मेरी आकांक्षा से ऐसे बात हुई है और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, लेकिन हमने उसको इस नोट पे एंड करा, हमने करा था, आकांक्षा ने भी, अब क्योंकि वो आकांक्षा भी अनीशा की फ्रेंड है, उसने भी इस लाइफ पे आके ये बोल दिया कि मैंने एंड करा, मतलब आकांक्षा ने एंड करा ये बोल के कि वो मेरे को फ्रेंड बोल देगी, बट ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों ने ये चीज़ एंड करी थी और ये ऑन कैमरा चीज़ है। राइट। सो मैं झूठ बोलने के लिए कुछ भी बना नहीं रहा हूँ, वो अगर आगे जाके दिखा दोगे तो मैं तो प्रूफ बोल रहा हूँ कि आप प्रूफ मांग लो चाहे, क्योंकि हम दोनों ने एंड करा कि भाई अगर हम कनेक्शन नहीं भी बनते हम फ्रेंड्स रहेंगे। राइट, बट ये पहले दिन की बात ये थी। पहले दिन की बात है, उसके बाद तो काफी कुछ बॉन्डिंग उसके बाद फिर कुछ बना ही नहीं वो सब, फिर तो ऑब्वियस है ना, फिर तो ऑब्वियस है, क्योंकि एट लास्ट में जाके मेरी आकांक्षा से नहीं बनी, मतलब आकांक्षा से बनी नहीं एज इन, क्योंकि वो अलग अलायंस की थी, मैं अलग अलायंस का था, साफ सीधी बात, डिफरेंसेस थे, बट नथिंग बट पर्सनल। पर्सनल कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ भी हो जाए यार, अच्छी इंसान तो है ही, मतलब अच्छी इंसान ऐसे जैसे जिससे मैंने बात करी थी, मैं सिर्फ उस 1-1.5 घंटे की बात का जज कर सकता हूँ, राइट, जितना मैंने करा था तब तक तो मेरे लिए तो अच्छी इंसान ही थी, बट अब मेरे को ऐसे बाहर आके फेक बोलना ये करना, तो वो चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लग रही, बट एनीवेज वो आपकी परसेप्शन है मेरे को लेके, आप जो बोलना है बोलो, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई मीन अगर आपने मेरे को दोस्त बोला है तो मेरे को लगता नहीं कि आपको ऐसा बोलना चाहिए। बिफोर स्प्लिट्सविला एयर हुआ तब तक अनीशा और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? हाँ, वो फॉलो कर रही थी मेरे को। तब बट स्प्लिट्सविला के बाद, शूट के बाद कभी बात हुई थी आपसे कि मुंबई में जब आओगे तब नहीं नहीं, मिलेंगे? कभी नहीं हुई, वो सब नहीं हुआ कुछ था? नहीं, वो कुछ बस वो शो फॉलो पे ही करते थे, खत्म हुआ बस था? फॉलो करते थे एक दूसरे को, ठीक है, और फॉलो करते थे, और रील शेयर करती थी वो सारी जो भी उसके और हमारी आपके हाँ, आते थे। ठीक है, लाइक्स होते थे, कमेंट्स होते थे, जैसे ही स्वैप वाली चीज आई तब वो सारी चीजें बंद हो गई। व्हाई डू यू थिंक अनीशा इज डूइंग दिस अब स्वैप के बाद आपकी तरफ? क्यों बहुत एलिगेशंस है कि आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो। वो ये भी कह रही है कि काफी ऐसा ऐसा लग रहा है दैट अनीशा द एक्सप्लोरर बहुत बुरा टैग गया है उन पर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने बोला ऑडियंस को आप ये चीज बोलो, मैंने तो नहीं बोला ना, ये ऑडियंस बोल रही है ना उसे, आप मुझे कैसे बोल सकते हो ये चीज़। और बात रही कि फेक नैरेटिव रील्स की, मैंने वो पहले ही क्लियर किया अभी आपको कि मैंने कोई रील्स नैरेटिव रील्स नहीं डाली, आप जाके मेरा अकाउंट चेक करो, मैंने सिर्फ जो शो पे दिखा है वही डाला है, क्योंकि 2-3 लड़कियों को बहुत गंदे गंदे थ्रेट्स आ रहे थे, और मैंने स्टोरी तब भी डाली उनका स्टैंड लेके, मैंने कोई क्लाउड के लिए नहीं डाली वो, ठीक है, मेरे को कोई फैंस नहीं चाहिए थे। और बात रही कि मैं अगर क्लाउड के लिए कर रहा था वो, मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी करा है, राइट। मैंने 3-4 लड़कियों को पर्सनली मैसेज करा है कि अगर आपको कुछ भी नीड हो, कुछ भी, मैं हूं आपके लिए, आई एम देयर फॉर यू, मैंने 3-4 लड़कियों को करा है, एंड मैंने कोई क्लाउड के लिए तो नहीं करा, अगर क्लाउड के लिए करता मैं रील डालता ना कि भाई तुम, मैं खड़ा हूँ, तुम करके दिखाओ ये वो वैसा हो जाता फिर, बट मैंने तो पर्सनल मैसेज करा है उन्हें, और अपने पर्सनल चैनल पे वो डाली है उनके लिए सपोर्ट करते हुए कि भाई मत करो ये सब, क्योंकि चाहे अनीशा क्यों ना हो, कोई भी लड़की इस दुनिया में इतना हेट डिजर्व नहीं करती यार, बिल्कुल। और आप शो को शो की तरह लो ना। जब आपने गुल्लू के साथ वो डेट वाली वीडियो देखी तभी भी आप डिफेंड कर रहे थे, द एंटायर इंटरनेट वाज सेइंग कि आप अभी भी डिफेंड कर रहे हो। हिमांशु ने चिल्ला दिया था आप पे कि आप थोड़ा पाजी समझो क्या हो रहा है। तभी क्या चल रहा था आपके जहन यार सो पता है क्या था, हमें मतलब इतने कम कंटेस्टेंट्स थे हमारे साथ, तो अब लास्ट सीजन में क्या होता है, एग्जाइल वाली चीज हुई थी, है ना, सो अनीशा और मेरे में बीच में एक बार ये बात हुई थी कि यार अगर कभी ऐसा होता है ये लोग हमें अलग करते हैं, तो ये कमिटमेंट्स थी, प्रोमिसेस थे। अच्छा, ये प्रोमिसेस थे, तो आपको आइडिया था कि अलग करेंगे, आइडिया नहीं था, बट जस्ट एक सिनेरियो क्रिएट कर रखा था हमने, हाँ, ठीक है, कि भाई अगर कभी होता है फ्यूचर में, तो कमिटमेंट्स थी और वो सारे ऑफ कैमरा थे, ठीक है, अब मैं उसका प्रूफ नहीं ला सकता क्योंकि वो ऑफ कैमरा थे, बट थे, अब मैं उसको, आपको यकीन करना है, अब जिस स्टोरी का यकीन करना चाहते हो आप करो, बट थे, ठीक है। अब मेरे को समझ नहीं आता यार, अब मैं किस चीज़ को यकीन करूं, क्या पता वो सर्वाइवल के लिए कर रही हो सच में, बट अब मैंने एपिसोड्स देखे हैं तो सर्वाइवल तो नहीं था। अब मेरे को एक चीज़ रिग्रेट हो रही है अपनी पूरी जर्नी में, कि मैं अनीशा के पास वापस चला गया मर्जर के बाद।
आपने वापस मौका दिया है? वापस मौका दिया, क्योंकि उसने मतलब वो इतना ज़्यादा रोई मेरे सामने, जैसा कि आप लोगों ने देखा एपिसोड में, वो इतना ज़्यादा रोई मेरे सामने, उसने इतने ज़्यादा मेरे को चीज़ें बताई कि हमें ये बोला गया था, हमें ये बोला गया था, ये हुआ वो हुआ। सो मेरे को था कि यार तब तो तूने ये सब बोल दिया, बट तूने मेरे को ये वाला इंसिडेंट तो बताया ही नहीं जो तुम्हारा बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। पर मैं उसके पहले पूछना चाहूँगी, वो इंसिडेंट के पहले, कि चक्ष, क्या आपकी शादी हो रही है? क्या आप एक रिलेशनशिप में थे स्प्लिट्सविला के दौरान? मेरी मेरे पता है क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मेरी मम्मी ने ये रील देखी, मेरी मम्मी कहती कुत्तिया तू शादी करा रहा है, मेरे को बताया भी नहीं। मतलब पंजाबी में बोलती कुत्तिया तू ब्याह करा रहा है, तू मैंने दसिया भी नहीं। हाँ। सो मतलब बिल्कुल फेक न्यूज़ है यार ये। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो फिर अनीशा रिलेशनशिप के बीच में मेरी कोई भी, पता है क्या हुआ था, इस बात का टॉपिक ये है कि हम जिस दिन बैठे थे, हम बात कर रहे थे, जिस दिन उसने बताया कि रूम में बैठे हुए थे, तब हम बैठे हुए थे, ठीक है। मैंने उससे बोला कि देख हमारा कनेक्शन अच्छा जा रहा है, केमिस्ट्री अच्छी जा रही है, सो हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। सो मैंने उससे पूछा तू किसी रिलेशनशिप में रही आज तक? उसने भी मुझसे पूछा। सो मैंने बोला हाँ मैं एक सीरियस रिलेशनशिप में था, ठीक है, और मेरी एक एक्स है जिसके साथ मैं बहुत सीरियस था, जो सरदारनी है। जो सरदारनी है। ये चीज़ उसने फैक्ट बोली है, बट गर्लफ्रेंड नहीं है। उसने सब चीज़ें फैक्ट बोली, उसने बस अपनी इमेज ठीक करने के लिए ना उस एक्स को गर्लफ्रेंड बना दिया। आपने क्लियरली कहा था वो मेरी मैंने एक्स। क्लियरली बोला था उसे कि मेरी एक्स है, ठीक है। जैसे सौरभ है, सौरभ का 9 साल का रिलेशनशिप था, अब वो उसकी एक्स है जी, सेम मेरी भी तो। अब स्प्लिट्सविला पूरी जर्नी तो नहीं है ना मेरी लाइफ की, ऑब्वियसली। वो पार्ट है मेरी लाइफ का। अब आया हूँ मैं स्प्लिट्सविला करने, उससे पहले तो पास्ट तो मेरा भी रहा है ना। मेरा उस रिलेशनशिप से पहले भी एक रिलेशनशिप था, वो कैजुअल रिलेशनशिप था कि बच्चे जो होते हैं जो बच्चे कर लेते हैं, बट उसके बाद में इतना सीरियस रिलेशनशिप में रहा था, और शादी वाली सिनेरियो तो कभी बात ही नहीं हुई। आपने कभी नहीं कहा कि आप शादी की शादी तो करने कभी वाले? बात ही नहीं हुई। अभी तो मेरा बड़ा भाई कुंवारा बैठा है यार वो 27 ईयर्स का है, ठीक है। 2 साल में उसकी शादी हो जाए, मैं बोल रहा हूँ बाबा मेहर करेगा, ठीक है। मतलब वाहिगुरु जी मेहर करे, 2 साल में उसकी शादी हो जाए। राइट। मेरी तो अभी 6 साल तक हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आपको टाइम है? मेरे को बहुत टाइम है अभी। ये वाला पॉइंट कहाँ से आया मेरे को आज तक नहीं पता, शादी वाला तो वो यू सिंह वो बना रही है अपने आप को। ऑफ कोर्स। मतलब उसने सब चीजें पता है बहुत स्मार्टली करी हैं। उसने सब चीजें फैक्ट बोल दी, सब चीजें जो जो मैंने उसे बताया कि देख मैं ऐसे कनेक्टेड था बहुत उसके साथ, ठीक है, वो भी सदारनी थी, बट हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि फैमिली फाइनेंशियल डिफरेंसेस आ गए और फैमिली इंटरप्शन हो गई। जैसे मैंने आपको बताया मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, और वो थोड़ा मतलब अच्छे बैकग्राउंड से है। सो उसकी वजह से थोड़ी फैमिली इंटरप्शन हो गई एंड हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने क्लियरली उसे ये चीज बोली, एंड नाउ शी इज शोइंग कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर। अगर गर्लफ्रेंड है, सो कॉल्ड बहुत सारे क्रिएटर्स जो उसको लेके बना रहे हैं कि चक्षदीप एक्सपोज्ड, एविडेंस दो, एक भी एविडेंस दो। आज 2 महीने हो गए शो को, राइट, लाइव आते हुए। क्या मेरी एक भी फोटो लीक नहीं होती? ऐसी कौन सी मैंने देवी पटा रखी है जो मुझसे 2 महीने नहीं मिलेगी, या 2 महीने तक कोई फोटो लीक नहीं होगी हमारी, या 2 महीने तक कोई भी नहीं देखेगा हमें? राइट। मतलब कहीं तो कुछ तो होगा। क्या अनीशा ने अपने पास्ट के बारे में आपसे शेयर की थी चीजें? मैं आंसर ही नहीं करूंगा ये चीज, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आउट ऑफ रिस्पेक्ट। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, बट मैं बिल्कुल आंसर नहीं करने वाला ये चीज, सच में। ये भी बोला गया है कि लेकिन उसने मुझे उस दिन नहीं बताया, उस दिन नहीं बताया उसने मुझे। जिस दिन आपने शेयर की थी। हाँ, उसने मुझे उस दिन नहीं बताया, उसके बाद बताया? मुझे उसने बहुत बाद में बताया। और उसने मुझे तब बताया जब, मैं एक हिंट दे देता हूँ क्योंकि स्पॉइलर नहीं दे सकता। उसने मुझे तब बताया जब जिस दिन मैंने वाइट कलर का टक्सीडो पहना है, उससे एक एपिसोड पहले, तब बताया उसने मुझे। ओके। हमने एक दूसरे हमारे बीच में एक दीवार थी, इतना हिंट दे सकता हूँ मैं। क्यूरियस। हाँ,
ये भी आरोप लगाया आप पे कि इतना कोई इनोसेंट तो हो नहीं सकता, इतना अच्छा नहीं हो सकता। चक्ष बहुत ही ज्यादा चंट और शायद आप मिले स्मार्ट। नहीं होगे ना इतने अच्छे लोगों से। मेरे यहाँ आओ, मैं मिलवाता हूँ। हम सारे सरदार ऐसे ही होते हैं, सारे पंजाबी ऐसे ही होते हैं, नॉर्थ इंडियंस। मेरे तो जितना मेरा सर्कल है जितना, आप आओ मैं मिलवाता हूँ। जो लोग मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, एक बार ही आओ मेरे साथ वाइब करो। सारे ऐसे हैं मेरे, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ। जितने मेरे यार हैं, जितने मेरे वैली हैं, जितने मेरे भाई हैं, हम अगर तुमने ये नहीं बोल दिया ना कार्बन कॉपी हो तुम एक दूसरे की, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप बोल रहे हो दिल के सब अच्छा आपके आसपास। हम सारे, मैं अपनी, वही है ना, अपनी तारीफ कैसे करूं, मैं अपने भाइयों की कर रहा हूँ। सारे दिल के हीरे हैं। दिमाग इतना नहीं होगा, हार जाएंगे तुमसे, दिमाग में हार जाएंगे, लेकिन दिल इतना बड़ा है ना कि तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। इतना बड़ा जिगरा रखते हैं। इतना बड़ा जिगरा शो में किसके साथ आप, या तो लड़का हो या तो लड़की हो, जो आपको लगा कि ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा, ये बंदा या बंदी बहुत ज्यादा जेन्यून थे? जेन्युइन, हाँ, कि दिल अच्छा है उनका। जेन्युइन बहुत कम लोग हैं। ये सोचना पड़ेगा ये, सच में, क्योंकि इतने लोग हैं नहीं जेन्युइन जितना हाँ, लोग दिखा रहे हैं अपने आप को जेन्युइन। तो आई फील अनुज, अनुज जो फर्स्ट एलिमिनेट हो गया, हाँ। वो बहुत इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट थे, दिल के हीरे बंदे। मेरी आज तक उनसे बात हो रही है, इनफैक्ट अभी पॉडकास्ट में हम आए हैं, मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ, मैं टेन और वो एक साथ ही रह रहे हैं। ओके। तो ऐसे दिल के जो साफ होते हैं ना, वो कनेक्ट कर लेते हैं। सोचो वो पहले दिन एलिमिनेट हो गए, क्या बनता है हमारा बात करना एक दूसरे से, है ना? बट वो एक बॉन्ड ही ऐसा शेयर हो गया था इतने शॉर्ट स्पैन में कि आज भी हम साथ हैं। टेन टेन के साथ भी बॉन्डिंग आपकी टेन तो बेस्टी, बेस्टी है? हाँ, बट टेन को गालियां बहुत पड़ेंगी मेरी वजह से। क्यों? ये स्पॉइलर है बस। अच्छा। हाँ, बट शो के बाद भी कुछ बिगड़ा नहीं है? नहीं 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 नहीं, उसकी आई वुड से कि वो एक ऐसी सिचुएशन में था कि उसने ठीक किया जो किया, वो उसके लिए सही था। उसके लिए ठीक था, उसकी गेम के लिए ठीक था। पर टेन कैसा इंसान है? बहुत अच्छा इंसान है, लोग उसको बहुत ना गलत बदनाम करते हैं। बदनाम कर रहे हैं। जैसे अब मेरे अगेंस्ट ये चीजें चल रही है ना, हम्म, उसके अगेंस्ट पहले चला दी लोगों ने, ठीक जी। है? बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान जिसे कहते हैं, बहुत फनी है। उसका वो वाला पार्ट नहीं दिखा रहे, हाँ। वो वाला पार्ट लोग नहीं दिखा रहे, लोग देखना ही नहीं चाह रहे। अब मेरी रील्स देखो, जो मैंने वो डाली है, वो क्रॉसॉन वाली, कैसे फटी है वो, 3 मिलियन व्यूज, है ना? क्योंकि वो ऐसा ही बंदा है, वो बिल्कुल क्रॉफॉ ऐसे बोल रहा था उसमें। तो वो बहुत फनी बंदा है, वो इसमें दिख नहीं रहा, और बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। पता है, उसको कुछ बोल दो ना थोड़ा रूडली, अपना क्यूट सा फेस बना के, पप्पी फेस बना के खड़ा हो जाएगा साइड में। टेन जैसा एमएमए फाइटर, है ना, मैस्कुलिन आदमी, पप्पी फेस बना के साइड में खड़ा हुआ है। लड़कियों में कौन आपको जेन्यून लगता है? मेरे को निहारिका बढ़िया लगती है, वो जो है वो है। निहारिका मेरे को सही लगती है। आई वुड से कायरा मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कायरा मैंने सुना है कि जेन्यूनली कायरा सही एंड है। निहारिका दोनों, अगर आप बात कर लो जेन्युइननेस की, या अगर आप बात कर लो परफॉर्मेंस की, अगर आप बात कर लो किसी भी चीज की, इंसानियत। इंसानियत की, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों। सबसे ज्यादा जो वायरल टॉपिक है वो था जब गुल्लू ने अनीशा को शोल्डर पे किस किया है और अनीशा ने फिर गुल्लू को चीक्स पे किस किया था। वो आई एम श्योर आपको नहीं पता था, क्योंकि आई डोंट नो अगर वो दिखाया था या आपको बताया था। आपको उसके बारे में कुछ भी आइडिया था शो के पहले? मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी। इनफैक्ट कायरा को भी नहीं था आइडिया, मेरी कायरा से बात हुई, उसको भी आइडिया नहीं था। सो अगर मेरे को, मैं अभी बोल रहा हूँ चीज, और बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर मेरे को डेट की जगह वो क्लिप दिख गई होती, तो मैं अनीशा की शक्ल भी नहीं देखता, मैं उससे बात तक नहीं करता। मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन तो दूर की बात है, उससे एक्सप्लेनेशन लेना, मैं उसका मुंह तक नहीं देखता फिर, क्योंकि वो चीज इतनी हर्टफुल क्योंकि थी। इतना हर्ट कर गया ना वो मुझे अब देख के। खैर, चलो अब तो आगे की स्टोरी है, वो मैं बता नहीं सकता, अब नहीं करना चाहिए मेरे को हर्ट, बट वो चीज बहुत गलत थी यार। आप लोगों ने मुझे क्या बोला, कायरा को क्या बोला, और आप कर क्या रहे हो? जैसे मर्जर वाला एपिसोड अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा
कि क्या एक्सप्लेनेशंस दिए, क्या क्या हुआ है, कितना कौन रोया है। और उसने तो बता भी दिया ना कि मैं तो फेक टीयर्स कर लेती हूँ। उसने कहा कि आप जो रोए थे वो क्लिप देखी, वो तो फेक हो भी सकता है, 2 मिनट में मैं भी रो सकती हूँ। मेरे पास ग्लिसरीन तो थी नहीं उस हाँ। टाइम, है ना, हम्म। ठीक है। और ना ही मेरे पास कोई एक्टिंग स्किल्स है। मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है। एक्टिंग स्किल्स मेरी जीरो है। अभी आप मेरे से कोई रील बनवा लो, मैं 100 टेक पे एक रील दे दूँ तो वो भी बड़ी बात है, ठीक है। मैं 100 टेक पे कम से कम शायद से बन जाएगी एक रील, तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो एक्टिंग तो मेरे को करनी आती नहीं। तो ये फेक टीयर्स लाना मैंने तो सीखा नहीं भाई, ना मेरे को किसी ने सिखाया आज तक। आपने एक्सेप्ट कर लिया आपको आते हैं, तो आप मुझे बस ये बता दो कि फेक टीयर्स कौन से थे। जब आपने ब्लाइंड डेट हटाई, वो जो ब्लाइंड वाला हटाया आपने, जब मेरे को देखा वो वाले फेक थे, या फिर जो आप जो, रो रहे थे वो हाँ, फेक थे। जो मैं रो रहा था वो फेक थे। आपको कभी लगा सेपरेशन के पहले कि और मैं एक चीज पे बात करना चाहूंगा कि लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू बहुत मतलब एक चीज पे स्टक करा या ऐसा कुछ करके, मतलब लोग ये बोल रहे हैं ना कि तू फेक कर रहा है। मुझे लोग ये बोल रहे हैं तू फेक कर रहा है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मुझे अनीशा से क्या मिल रहा है फेक करके? मुझे अनीशा पे ही स्टक करके ऐसा क्या मिल रहा है? क्या वो पावर चेम्बर के जो वो था हमारा पावर चार्ट, उसके टॉप पे थी? नहीं। क्या वो डोम सेशन में आइडियल मैच बनी हुई थी? नहीं। नहीं बनी थी ना। या उसके पास ऐसी क्या पावर थी जो मैं फेक कर रहा था कि मैं अनीशा के पास ही रहूंगा? जितना मैं डंप पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ खड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसा तो कुछ है नहीं उसके पास कुछ अलग पावर्स थी कि वो मुझे शो के जिता देगी जो मैं उसके साथ स्टक कर गया। इट वॉज नेचुरल ना, इट वॉज वेरी नेचुरल। तभी मैं उसके पास स्टक करा ना, क्योंकि मैं फील कर रहा था कुछ। और लोग बोल रहे कि इतनी जल्दी प्यार नहीं होता। हाँ, वो भी कह रही है 10 दिन में ऐसा पता नहीं क्या हो गया, हाँ, या फिर 1-2 दिन में, मतलब मुझे ओवर पावर कर गए चक्ष के इमोशंस बहुत ज्यादा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपने इतना ज्यादा टेरिटोरियल हो गए थे आप अनीशा के बारे में, या फिर इट वाज म्यूचुअल? अभी अभी ये जो शो आएगा ना, अभी ये जो एपिसोड आएगा ना, मैंने बहुत क्लियरली वर्ड्स पूछे थे अनीशा की। यहाँ पे पूरे विला को लगता है कि इट वॉज वन साइडेड या इट वॉज म्यूचुअल। उसने क्लियरली बोला इट वॉज म्यूचुअल। सो अब आप शो के बाहर आके ये चीज बोल रहे हो कि मैंने ये सब कर दिया, और आप शो के अंदर बोल रहे हो इट वॉज म्यूचुअल। तो आप डिसाइड कर लो, फिर से वही टॉपिक, कि आप डिसाइड करो कि आप हो कौन सी वाली साइड। आप शो के बाहर जो कर रहे हो अपनी इमेज बचाने के लिए, आप वो हो, या फिर जो आपने म्यूचुअल बोला, आपने वर्ड यूज करा म्यूचुअल पूरे विला के सामने, करण सर, सनी मैम, निया मैम, उर्फी मैम, सबके सामने म्यूचुअल बोला आपने, वो रियल था, या ये जो अब आप ये कर रहे हो सिनेरियोस क्रिएट करने के लिए, ये रियल है? आपने शो के बाद कभी उनसे रीच आउट करने की कोशिश क्यों नहीं मैं की? क्यों करूंगा? क्योंकि आप शो देखोगे, इवेंचुअली यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं फिर करूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी बात। हाँ। हम्म। और फॉलो भी मैंने इसलिए किया क्योंकि एक वो होता है ना यार, डिग्निटी होती है ना, कि कोई बंदा कर रहा है तो कर लो, है ना। तो उसने फॉलो किया था, आपने फॉलो किया था ये पहले? मेरे को नहीं याद यार। ओके। मेरे को बिल्कुल भी नहीं याद किसने किया था। फॉलो हम एक दूसरे को दोनों करते थे, बट मेरे को इतना नहीं याद किसने किसको किया था। और डज इट मैटर? मेरे को तो नहीं लगता। चाहे मैंने किया हो, उसने भी तो फॉलो बैक किया ही ना। और अगर उसने किया हो, मैंने भी तो फॉलो बैक किया ही। सो लोग लॉजिकली नहीं सोचते। पता तो नहीं थी बात इतनी ज्यादा बिगड़ने वाली है। हाँ, और मेरे को नहीं पता था ना वो ऐसे आके फेक नैरेटिव सेट करेगी। और उसने किया शो, जो जो ये बहुत बोल रहे हैं ना कि, हाँ, मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगा, जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि ये शो में ही डिस्क्लोज हुआ है। जिस दिन हुआ है ना, उस दिन आप देखना कि ये कब हुआ है। जो गर्लफ्रेंड वाली बात है, हाँ, तो मतलब वो डिस्क्लोज हुआ है शो में? हाँ, और वो किस दिन हुआ है आप वो देखना। और सनी मैम ने और करण सर ने क्या बोला है वो ध्यान से सुनना। मतलब आपकी थी गर्लफ्रेंड नहीं कि थी, नहीं? नहीं थी। हाँ। वो शो में ही हो गया था। वो अनीशा ने सिनेरियो क्रिएट कर दिया था वहीं पे। वो अब मैं वो ये स्पॉइलर नहीं दे सकता ना, मैं बोल नहीं सकता वो चीज अभी। बट उसने जिस एपिसोड में ये चीज बोली है, तब आप अपने आप से पूछना कि क्या सेंस बन रही है इस बात की। और एक चीज और देना चाहूंगा मैं, पता नहीं अब मेरे को कितनी डांट पिटेगी इसके बाद, बट
आने वाले डोम सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज जाननी है मेरे बारे में, अगर आपको जानना है, आने वाले डोम सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वो मिस मत करना बस। मुझे बस इतना बताना, जब आप दोनों प्यार विला में थे और जब दूसरे लड़के अनीशा से बात कर रहे थे या अनीशा दूसरे लड़कों से बात कर रही थी, जैसे आयुष हो गए, क्या आपको लगा कि यार ये लॉयल नहीं रह रही है, या फिर मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था आपको कभी वो भी? तो मैंने शो के बाहर आके देखा ना। तभी विला में कभी रियलाइज नहीं हुआ? नहीं मतलब विला में आप स्वैप के बाद का पूछ रहे हो ना? नहीं, स्वैप के पहले। स्वैप के पहले का? अगर was she उस दिन trying to उस दिन explore? उस दिन मैं बताता हूँ क्या हुआ। उस दिन क्या हुआ कि जब आयुष ने पिच करी तभी हम स्वैप हो गए। तो वो वाली बात मैं कभी कर ही नहीं पाया हाँ। कि अनीशा ये क्या है। वो वाला टॉपिक कभी उठ ही नहीं पाया मेरी साइड से, क्योंकि हम स्वैप ही हो गए। हम Right. मिले ही नहीं उसके बाद, राइट। और उसने बहुत क्लियरली वर्ड्स बोल दिए थे। तो मैं बहुत इनसिक्योर, मैं बहुत वैसा इंसान नहीं हूँ कि मैं इनसिक्योर फील करूंगा, बहुत सिक्योर रहता हूँ। ठीक है, जब अगर ये बोल रही है तो मैं ट्रस्ट करता हूँ। अनटिल एंड अनलेस अगर ट्रस्ट ही नहीं है, एक केमिस्ट्री अगर आपके कनेक्शन के साथ आपको, तो उसका फायदा ही क्या है। ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है ना। अगर वो बोल रही है और उसने भले कह रहा हूँ, उसने पूरे भरे डोम सेशन में बोला कि हाँ हम मैं और आयुष फ्रेंड्स वाला वाइब है, बट मैं और चक्ष एक कनेक्शन है। सो मैं फिर क्यों इनसिक्योर फील करूंगा? जो मेरे साथ है वही सिक्योर मेरे को फील करा रही है, तो मैं क्यों करूंगा? रिग्रेट करते हो इतना भरोसा करने? हाँ बिल्कुल करता हूँ। अब वो वाला जो ये वाला आपने गुल्लू वाला बताया मेरे को, जो बहुत फैला है, वो वाला देख के तो डेफिनेटली कि कि मैं बहुत ज्यादा वापस ही क्यों भरोसा गया, कर लिया? कि मैं वापस ही क्यों गया। अगर मैं बस एक चीज रिग्रेट करता हूँ कि काश मुझे ये वीडियो दिखा दी होती, काश मुझे ये क्लिप दिखा दी होती, तो फिर मैं मूवी नहीं लगाता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जैसा इंसान हूं ना, आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी चीज कर दी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। गुल्लू के साथ हमने आपकी स्टोरी देखी थी अच्छा। कुछ दिन पहले। हाँ गुल्लू के साथ सब अच्छा है अब? यार, ये चीज ना बहुत लोग भी सोच रहे होंगे कि गुल्लू तो अनीशा के साथ था, ये वो। अब सपोज मैं किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, वो लड़की ही उस लड़के पे इन्वेस्टेड है, वो लड़की पूरा उसको भाव दे रही है, या मतलब चाहती है वो भी कनेक्शन बनाना, तो इसमें इसकी क्या गलती है? बट मैं तो अपनी अपनी कनेक्शन से एक्सपेक्टेशंस रखूंगा ना। और वो ही अगर वो कर रही है तो फिर क्या फायदा है? और मेरे को जो स्टोरी बताई गई है मर्जर पे, मेरे को ये बताया गया कि गुल्लू उसके पास गया है, बट ऐसा तो था ही नहीं। आपने पहले बोला कि आई लाइक गुल्लूज पर्सनालिटी, आपने बोला आई लाइक दीप्तांशुज पर्सनालिटी, ये आपने बोला, गुल्लू ने तो बोला ही नहीं। बुरा लगा क्योंकि जब आपको निहारिका को पिच करना था अपने आप को बचाने के लिए, आपने नहीं किया। वो स्प्लिट कॉइन्स लेने के लिए, स्प्लिट कॉइन्स लेने हाँ के लिए, वो मेरे को बोल रही थी कि निहारिका ने मेरे को बोला। बिकॉज आपने आई थिंक क्या कहते हैं उसको भी, जब आप P2C होता है आपका हाँ कैमरा, VT, हाँ हाँ, वीडी जैसे आप कह भी रहे थे कि मेरी कनेक्शन थोड़ी है, मैं क्यों उसको इम्प्रेस करूं, हाँ मैं अनीशा को करूंगा, अनीशा के अलावा किसी के साथ नहीं करूंगा। हाँ। एक साइड आप इतने ज्यादा कनेक्शन कर रहे थे, दूसरे साइड पे वी आर सीइंग दैट शी इज लाइक आई लाइक दीप्तांशु's पर्सनालिटी, आई लाइक गुल्लू's। बट वो मैं शो के बाद देख रहा हूँ ना यार, मुझे वो शो में नहीं पता ना। ये तो मैं भी एज एन ऑडियंस वॉच कर रहा हूँ, ये चीज मुझे नहीं पता थी। आप चीज ये मर्जर वाले एपिसोड पे देखोगे जब, तब पता चलेगा ना कि मेरे को तो स्टोरी ही डिफरेंट बताई गई है जी। मेरे सामने। तो जो एक पोर्ट्रे करी गई है इमेज, वो बिल्कुल डिफरेंट है। राइट। अगर कोई आपके सामने रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा और बोल रहा है कि चक्ष मेरे से गलती हो गई और गुल्लू मेरे पास आया था, ये ऑन कैमरा है कि गुल्लू मेरे पास आया, हमने बात करी ये वो, और आप फिर बोल रहे हो कि फीलिंग्स क्या बोलते हैं, फेक है। मतलब एक जगह रहो यार, मतलब डिसाइड करो। वही सीन है कि आप अब जो आप नरेटिव सेट करने जा रहे हो ना, आप अपने आप को और डम दिखा रहे हो, ये मुझे लगता है। क्योंकि जो आप शो पे करके आए हो, आप उसको कितना भी डिफेंड कर लो, PR कितनी भी चलवा लो, ऑडियंस अंधी नहीं है। राइट। ऑडियंस एट लास्ट देख लेगी। आप मेरे कमेंट सेक्शन भरवा दोगे कमेंट फीडिंग से, कितने रुपए लगते हैं? 3,000 रुपए, 4,000 रुपए पैकेज ले लोगे, 1 लाख रुपए। नेगेटिव PR हो रहा है आपके? बहुत हो रहा है नेगेटिव PR मेरे अगेंस्ट।
वो तो ये है कि लोगों को दिख रहा है, इसीलिए वो जो नेगेटिव पीआर हो रही है उन्हीं की रील्स के कमेंट में पॉजिटिव पीआर हो रही है, और वो भी मेरी ऑडियंस द्वारा। और मैंने जैसे आपको बताया, मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं कोई पीआर चलवा ही नहीं रहा हूँ अपनी। मेरे पास पैसे होते तो मैं सोच भी लेता, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं पीआर चलवाऊँ कहाँ से। और मैंने इस इंडस्ट्री में जब अब आया, मैं इस शो करके आया मैं, तब मैंने पूछा, गुल्लू से पूछा, ठीक है, एक दो और कंटेस्टेंट से पूछा, प्रोडक्शन वालों से पूछा कि सर ये पीआर क्या होती है। वो तो पीआर ही नहीं पता था होती क्या है। मेरे पास स्टैट्स हैं पूरी क्लियरली कि मैंने पूछा है कि पीआर होती क्या है। जो कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने से आपने कपड़े मंगवाए हैं शो में। मेरे पास पूरे वॉइस नोट्स हैं, पूरे वॉइस नोट्स कि सारे के सारे कपड़े, मेरा भाई यूके रहता है, हाँ। ठीक है, वो आया हुआ था उस टाइम, सारे कपड़े उसने भिजवाए हैं, सारे के सारे। मेरे पास पूरे आप वॉइस सुना नोट सकते हो एक वॉइस? एक क्या, मैं सारे सुना सकता हूँ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਮੈਂ 3 शर्ट ਕੱਲ ਦੇ ओवरसाइज ਤੇ 2 जैकेट ਕੱਲ ਦੇ। और मैं कह रहा हूँ कि एक दो पैंट अगर ਵੇਖੀ ओवरसाइज, वैसे पैंट ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਈ ਟਰੈਕ ਪੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਪੈਂਟ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ। और ਵੇਖ ਲਈ ਅਗਰ ਸੂਟ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਟ ਵੇਖ ਲਈ और तो मतलब गर्लफ्रेंड से कभी कुछ बात हुई नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड से कभी कुछ बात हुई नहीं है एक्स कपड़ों कहाँ से कम्युनिकेशन होगा। तो वो क्यों ऐसा बोल रही कि आप कपड़े, मतलब कोई लड़की से वो वो तो फेक नैरेटिव सेट नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा अपनी इमेज बताने। अब देखो, आप शो में जो करके आए हो, है ना, अब उसको आप डिफेंड कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप जो आपने करा है वो डिफेंड करने लायक है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी डिफेंड करने लायक है ही नहीं जो आपने शो में करा है, ठीक है। मैं कुछ भी डिफेम नहीं कर रहा आपको, मैं कुछ भी हेट नहीं दे रहा, मैं यही बोलूंगा मेरी ऑडियंस से कि कुछ भी जाके कुछ मत लिखना, बट मैं अपनी साइड की भी तो स्टोरी बताऊंगा ना यार जी। ऐसे तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोच लेंगे। और मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी फैमिली को तो पड़ता है ना, वो भी देख रही है चीजें कि चक्स एक्सपोज्ड ये आ रहा है, भाई वो भी तो बोल रहे हैं कि चक्स तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। नहीं, आई न्यू व्हेन आई रीच्ड आउट टू यू आप नहीं रेडी थे, आप काफी हेजिटेंट थे कि हाँ बात करनी नहीं, इट्स जस्ट हाँ, क्योंकि क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि किसी की ऐसे डिसरिस्पेक्ट हो। अब मैंने ये दिखाया है, अभी भी अब ऑडियंस को कम से कम इतना तो दिखना चाहिए कि भाई कहाँ से आ रहा है, जी। है ना, साफ मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, मैं कुछ आपको बना नहीं रहा हूँ। ये प्रूफ है बिल्कुल मेरा, और आपको मैंने दिखाया कि फॉरवर्ड है, आपको मैंने डेट दिखाई है पूरी एग्जैक्ट डेट। राइट। तो अब और ग्रीन सूट वाला ग्रीन भी सूट देखा। वाला और ग्रीन सूट वाला एपिसोड भी आपने देखा, जी। राइट। जी। और वो सिर्फ एक ही पार्सल आया, उसके अलावा मेरे पास कोई पार्सल नहीं आया। मैंने उसमें जो मैंने बताया, मेरे पास उसमें 2 शर्ट्स आई, 2 सूट आए, 3 सूट आए, मेरा प्रोटीन आया और मेरा क्रेटीन आया। उसके अलावा मेरे घर से कोई कपड़ा नहीं आया, बस यही आया, एक बॉक्स आया था कार्डबोर्ड में। अच्छे से याद है मुझे, याद इसलिए क्योंकि सच्चा हूँ, मुझे स्टोरी नहीं बनानी पड़ रही, राइट। है ना। और मेरे को ये भी याद है मेरे भाई ने कैसे जुगाड़ किया है वो गत्ता, उसने मेरे को बाद में बताया था। तो बट अब आप कुछ भी कर लो यार, सच नहीं छुप सकता। आपके पास फोन रहता है वहां पर? नहीं नहीं, फोन नहीं रहता। तो ये प्रोडक्शन के आपको कुछ भी अगर मंगाना होता है, हाँ। आपको सिर्फ 2 दिन में या 1 दिन में एक बारी फोन वॉइस नोट करने को मिलेगा, वो भी आपकी फैमिली के साथ, वो भी उस नंबर के साथ जो आपने अपने शो से पहले सबमिट किया है। अच्छा। फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इमरजेंसी कम्युनिकेशन, देयर इज ऑलवेज समबडी फ्रॉम प्रोडक्शन। हाँ, ठीक है। और ये चीज क्लियर करनी चाहूंगा कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ होगा कि प्रोडक्शन के नंबर से हैं, अगर सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बोल रहे हो आप कि प्रोडक्शन के नंबर से मैं उसे मैसेज करूंगा, तो प्रोडक्शन वाले ला देंगे वाइल्ड कार्ड में, तो फिर प्रोडक्शन वाले वाइल्ड कार्ड में ला देंगे, या फिर वो ही एक्सपोज नहीं कर देते। और एक और सिनेरियो है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे ऐसे अनीशा के लिए रोते हुए देख लेती, वो ही मुझे एक्सपोज नहीं कर देती, राइट। वो ही नहीं बोलती कि भाई तू ये क्या कर रहा है, चीट कर रहा है मेरे ऊपर। अगर मैं एक रिलेशनशिप में रहते हुए ये सब चीजें कर रहा हूँ तो ये तो चीट हुआ ना, बिल्कुल पूरा चीट हुआ एक तरह से। चीट फिजिकली नहीं होता, चीट इमोशनली भी होता है। तो मैं तो पूरा चीट करके आया हूँ पूरे शो में, अगर मैं किसी रिलेशनशिप में होता तो। वही अनीशा ने कहा है कि वो भी शॉक थी कि आप उसको आप हाउ डिड यू स्टार्ट फीलिंग सो मच फॉर हर व्हेन यू ऑलरेडी हैड अ गर्लफ्रेंड, उसको वो समझ में ही नहीं आई बात। बट
अब बात अब वो बात को घुमाना हो, शो के बाद घुमा लो, ठीक है, लेकिन जब आप मेरे तारीफों के फूल बांध के आए हो, हाँ वो तो ऑडियंस को दिखेगा ना, तब क्या बोलोगे? तब कहाँ जाएगी मेरी गर्लफ्रेंड? जो आप मेरी गर्लफ्रेंड बोल रहे हो, जब आप मेरे तारीफों के फूल बांध के आए हो, तब वो वाली गर्लफ्रेंड मेरी कहाँ जाएगी? और वो वाला सिनेरियो ही ऐसा है कि जब वो चीज उसने ये सब की है, वो ये स्पॉइलर नहीं दे सकता मैं, अगर बोल दी वो चीज तो ऑडियंस को पूरा क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ नैरेटिव है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आगे के डोम सेशंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी, पुकी पाजी का टैग जो आपको मिला है, हाँ जी, हाँ जी। आपकी लाइफ कितनी बदली है उस टैग से? यार मैं सच्ची बताऊं, मेरे को तो सारे पूकी पाजी बुलाने लग गए, और ये हिमांशु ने करा है हरकत। भाई साहब, मैं वहां गया हूँ पैसा विला, जब हम स्वैप करे, उसने मेरा नाम पूकी पाजी रख दिया। ये उसका गेम प्लान था कि पाजी का मतलब ब्रदर है, इसे पहले ही ब्रदर बना देता हूँ लड़कियों का। जस्ट किडिंग, मतलब उसने नाम रखा है, ये क्रेडिट हिमांशु को जाता है पूकी पाजी का। ये हिमांशु ने बोला था पूकी पाजी है, जब वो वाला हुआ था ना कि अब अपने अपने कंटेस्टेंट्स के मतलब अपने अपने कनेक्शंस के नेम रखो, है ना, तब मैंने उसका परी नाम रखा था। तो हिमांशु कहता है चक्ष को कोई कुछ भी बुलाए, मेरे लिए पूकी पाजी है। वो बात भी हुई थी कि वो टास्क के पहले आपको पता था कि उसने 2 रिंग्स पहने मतलब हैं, कहाँ से उसका कुछ भी, वो उसका शू वो साइज अब 7 नहीं, और आपने उनको पिंच किया और बोला मेरे कि हाथ जेब में थे। सीन देखोगे आप, अगर मेरे हाथ जेब में थे उस वक्त, अगर आप एपिसोड इतना ध्यान से देखोगे, तो अगर आप एलिगेशंस देख रहे हो और रिव्यू नहीं कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे तो मेरे हाथ जेब में थे, तो मैंने पिंच कहाँ से कर दिया? रिंग्स का पता था आपको? रिंग्स देख के मैंने बताया पूरा, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ कि मैं नोटिस करता था, भाई मैं हूँ ऐसा, मेरी पर्सनालिटी ऐसी, अगर कोई पुकी। हाँ सर्टिफाइड पूकी हूँ। सो अब मैं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी, मैं देखता हूँ जो मेरा कनेक्शन है कि भाई क्या कर रही है, क्या पहना है, क्या पसंद है, ये सब चीजें देखता हूँ, और ध्यान रखते थे। ध्यान रखता हूँ। हाँ, मतलब एक 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 ऑफ कैमरा चीज है, ठीक है, मैं इसका क्रेडिट नहीं दे रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अनीशा को एक दिन बहुत फीवर चढ़ गया था, बहुत फीवर, मतलब वो बिल्कुल भी उठ भी नहीं पा रही थी, मतलब बेड से भी नहीं उठ पा रही थी। मैंने उसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, 1 मिनट के लिए। और उसके बाद भी मैं ये सब देख रहा हूँ ना, तो चीज़ें और हर्ट कर रही हैं कि भाई जिसके लिए मैं इतना करके आया हूँ, और मतलब जता नहीं रहा, मैं बिल्कुल भी जता नहीं रहा, बट अब इट्स हाई टाइम। उसने बोला ना कि भाई बैकलैश कर रही हैं चीज़ें और मेरे को बोलना पड़ेगा, तो मेरे को भी तो अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी ना। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई इट्स हाई टाइम, अब मेरे को भी थोड़ी चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी। जी। और ये वाली बात वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि प्रोडक्शन को पता है, और जो वहाँ पे डॉक्टर थी उनको पता है। वो किससे झूठ बोल लेगी कि नहीं थी, कि चक्ष नहीं था मेरे पास? प्रोडक्शन को तो पता है ना कि था, या फिर डॉक्टर जो थी उनको तो पता है ना कि था। प्यार पे भरोसा उठा है या फिर अभी भी है? मैं प्यार नहीं बोलूंगा इसे, मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा कि मैंने उससे प्यार किया है। मैंने एक पोटेंशियल कनेक्शन देखा जिसके साथ मैं बना सकता हूँ। हम आपको लगा कि शायद ये प्यार में जा सकता है? हाँ, कि इसको मैं आगे जाके प्यार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये चीज आपने अनीशा को बोली थी कि मुझे प्यार नहीं है बट आई एम लाइकिंग यू। या एग्जैक्टली सेम चीज मैंने क्लियर करी थी, मैंने बहुत बार क्लियर करी थी। और लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन में प्यार नहीं होता, मैंने प्यार वर्ड यूज ही नहीं किया कभी। जितना एपिसोड्स उठा लो, मैंने प्यार कभी यूज नहीं करा। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि भाई आई लाइक हर, आई अडोर हर। अडोर मतलब होता है चाहना किसी को, और मैं चाहता था कि हमारा कनेक्शन बने, बिल्ड हो, इसका मतलब ये है। और जो लोग कह रहे हैं ना 10 दिन में आपको कोई पसंद नहीं आता, बट आई फील आ जाता है यार। आप अगर 24 घंटे उस इंसान के साथ रहोगे, बात करोगे, साथ में खाओगे पियोगे, थोड़ा तो वो इमोशनल कनेक्ट आ ही जाता है। थोड़ा, और मेरे जैसा बंदा हो ना अगर, जो बहुत इमोशनल मैं बहुत इमोशनल हूँ यार। हाँ। मैं मतलब मेरी इमोशनल लैंग्वेज ऐसे है कि बट बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ मैं, हर चीज में, हर सिनेरियो में। और कोई अपना होता है तब, गैर तो कोई मर्जी हो, गैर से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब आते जाते मुझे 4 लोग गाली दे जाएं, मैं उनके मुंह भी नहीं लगूंगा, ये थोड़ी पकड़ के पीटने लग जाऊंगा। यही एक डिफरेंस होती है क्लास में और छपरी बना में, है ना। मुझे कोई फर्क नहीं है, तुम 4 लोग मुझे गाली दे रहे हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं तुम एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में,
तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन पे गाली दो, मेरे मुंह पे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुंह पे खैर तुम दे नहीं पाओगे, तुम्हारी बस की नहीं है, साफ और सीधी बात, ठीक है। बट जो अपने होते हैं ना, जब वो कोई ऐसी चीज करे ना, तब वो नहीं सहन होती। और जिसके साथ इतनी अच्छी हिस्ट्री रही हो जी, तो फिर वो चीज हजम नहीं हो पाती। नहीं आई थिंक जो भी होना है, आई थिंक चक्ष अच्छे के लिए होना है। या बिल्कुल, आई थिंक जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच हम पे भरोसा करने के लिए, थैंक यू सो आपकी स्टोरी हमारे साथ मच। शेयर करने के लिए। आई नो आपको बहुत लोग पूछ रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। और हम ऐसे ही आपको ग्रो होते हुए और Yeah. बाकी शोज में देखते रहेंगे। या थैंक यू Thank सो you मच, so थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड रब तानू साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, बिकॉज आपने जो किया है ये एक तरह से मेरे लिए एहसान ही है, नहीं क्योंकि नहीं मेरी साइड की स्टोरी रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। जी, एंड आपने मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, सो आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। या चल